कहानी की शुरुआत में हमें आलिया दिखाई जाती है, जिसके बारे में पूरा स्कूल बात कर रहा होता है। रीजन, आलिया न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि स्पोर्ट्स और स्टडीज में भी टॉप थी। जब आलिया स्कूल के गेट से एंटर कर रही होती है, एक पॉपुलर स्टूडेंट उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि आलिया उसे सबके सामने बुरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। शायद इसी वजह से आलिया का स्कूल में कोई दोस्त नहीं था, एक के अलावा मासाचिका कुजे। कुजे एक टाइपिकल ओताकू था जो रात भर एनिमे देखने में लगा रहता था और फिर दिन भर क्लास में सोता था। एक दिन जब कुजे क्लास में सो रहा होता है, आलिया उसकी चेयर को जोर से किक करती है और इस तरह से उसे जगाती है। जागते ही कुजे बताता है कि रात भर वो अपने दोस्त के साथ एक एनिमे के बारे में बात करता रहा और इसी वजह से वो अपनी केमिस्ट्री की बुक लाना भी भूल गया। वैसे तो ये पहली बार नहीं था और यूजुअल रूटीन के मुताबिक कुजे अपना डेस्क शिफ्ट करके आलिया के पास बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से सो जाता है, जो आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में आलिया उसके हाथ पे पेन से जोर का स्टैप मार देती है। इस सब के बीच टीचर का ध्यान कुजे पर चला जाता है और टीचर इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो कुजे कभी कुछ नहीं करता वो आंसर देने के लिए रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुजे को पता ही नहीं था कि क्वेश्चन क्या था। दोस्त होने के नाते आलिया उसे हेल्प करती है और क्वेश्चन का आंसर बता देती है। कुजे कॉन्फिडेंट होकर पूरी क्लास के सामने आंसर देता है, लेकिन आंसर गलत होता है। उसके बाद आलिया खुद करेक्ट आंसर देती है। क्लास के बाद कुजे आलिया से पूछता है, तूने मुझे गलत जवाब क्यों बताया? आलिया सरते बोलती है, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन का नंबर बताया था। और आलिया तो यहाँ पे सरासर झूठ बोल रही होती है। थोड़ी देर बाद आलिया रसियन में कुछ बोलती है जो कुजे को समझ आ जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुमने क्या कहा? आलिया कैजुअली जवाब देती है, कुछ नहीं, बस तुझे बेवकूफ कहा। लेकिन असल में आलिया ने उसे क्यूट बोला होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि कुजे को रसियन आती है। उसने आलिया का हर एक शब्द समझ लिया था। कुजे सोचता है कि उसे आलिया को सच बता देना चाहिए कि वो रसियन समझता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो आलिया शर्म के मारे बेहोश हो जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है ये बात उसके दिल में ही रहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुजे एक रिवॉर्ड जीतने के लिए कुछ फन एक्टिविटी कर रहा होता है और आलिया उसे देख रही होती है। कुजे एक फन इवेंट में अपने एफर्ट से एक मून गॉडेस मर्चेंडाइज जीत लेता है, जो कि एक सिल्वर हेयर्ड कैरेक्टर का कलेक्टिबल था। वो प्राउडली आलिया को बताता है, मैंने इसे जीतने के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि मुझे मून गॉडेस बहुत पसंद है। आलिया उसका फोन वापस करते हुए रसियन में कैजुअली बोलती है, मेरे बाल भी तो सिल्वर हैं, तो तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते? जब कुजे पूछता है कि तुमने क्या कहा, आलिया तुरंत कवर अप करते हुए बोलती है, मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि तुम एक लूजर हो। इस सीन के बाद स्टोरी में दो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, यूकी और मासा। मासा आलिया की बड़ी बहन है और कुजे के दोस्तों के डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। वो बात करते हैं कि मासा भी आलिया की तरह स्टनिंग है, लेकिन वो हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि उसका ऑलरेडी एक बीएफ है। कुजे अपने एक दोस्त को मजाक में छेड़ता है, अगर वो सिंगल होती तभी तेरा कोई चांस नहीं था। उसका दोस्त गुस्से में रिप्लाई करता है, तू तो चुप ही रहे, कम से कम तू आलिया के साथ बैठता है और उसे निक नेम से बुलाता है। यहाँ आलिया का रियल नेम अलीसा रिवील होता है, लेकिन कुजे उस एनिमे लवर्स रेडी फॉर अ स्टाइल अपग्रेड? हमारे पास है कूलेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज और जैकेट्स जो तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को ले आते हैं जिंदगी में। टॉप क्वालिटी प्रिंट्स, अमेजिंग डिजाइन्स और परफेक्ट फिट जो तुम्हें स्टैंड आउट बना। अब अपने एनिमे पैशन को स्टाइल में दिखाने का बेस्ट टाइमिंग है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो और अपनी फेवरेट मर्च ग्रैब करो। से हमेशा आलिया ही बुलाता है। फिर डिस्कशन यूकी पर शुरू होती है। वो कहते हैं कि यूकी ने तो मासा से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। तभी यूकी उनकी तरफ देखती है और स्माइल करती है, लेकिन कुजे उसे इग्नोर कर देता है। आलिया और यूकी बाद में उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। कुजे विजिबली अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। यूकी उसके पास बैठती है, जबकि यूकी बहुत खुश होती है और ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो कुजे के बहुत क्लोज हो। ये देखकर आलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे जेलसी होने लगती है कि यूकी कुजे के इतने करीब क्यों है। यूकी कैजुअली बताती है कि वो और कुजे बचपन के दोस्त हैं। वो ये भी शेयर करती है कि मिडिल स्कूल में तो वो क्लास प्रेसिडेंट थी और कुजे वाइस प्रेसिडेंट, जो सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि यूकी ने उसे रिक्वेस्ट किया था। लंच के बाद यूकी वहां से चली जाती है और आलिया कुजे को सरकास्टिक तरीके से ताना मारती है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम जैसे लूजर की कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है। कुजे बिना कुछ सोचे बोलता है, तुम्हें तो मेरी फीमेल फ्रेंड हो। आलिया एक पल के लिए सरप्राइज होती है, फिर कैजुअली बोलती है, हाँ हम भी दोस्त हैं, और फिर वहां से चल पड़ती है। जाते वक्त उसके चेहरे पे एक छुपी सी मुस्कान होती है जो क्लियरली दिखाता है कि वो कुजे को पसंद करती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कुजे के एक फ्लैशबैक सीन में एक रेड हेयर रसियन लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे
और इसी दोस्ती की वजह से कूजे ने रसियन सीखी थी। लेकिन अब ये सब सिर्फ एक पुरानी याद बन चुकी है, इतनी पुरानी कि कूजे को उसका नाम तक याद नहीं। फिर भी उसके दिल में एक छुपी हुई विश है कि वो उस लड़की से दोबारा मिल सके। ये फ्लैशबैक एक्सप्लेन करता है कि कूजे को आलिया की रसियन बातें समझ कैसे आती है। अगले दिन कूजे स्कूल जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि उसे और आलिया को मिलकर क्लास साफ करनी थी, लेकिन वो पूरा काम अकेला ही कर लेता है। जब आलिया आती है तो वो देखता है कि उसके सॉक्स गंदे हो रखे हैं। आलिया कैजुअली बताती है कि स्कूल आते वक्त वो गंदे हो गए। वो अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपने डटी सॉक्स उतारने लगती है। इतने में कूजे उससे आंखें चुराता है, लेकिन आलिया के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो कूजे से कहती है जाके मेरे लॉकर से क्लीन सॉक्स ले आओ और हाँ, मुझे पहनाओ भी। ये सुन के कूजे शर्मा जाता है, लेकिन आलिया उसे छेड़ती है, तुम जैसा कोवार्ड शायद ये सिंपल काम भी नहीं कर सकता। ये बात कूजे के मेल ईगो पर लग जाती है। वो गुस्से में आलिया का पैर पकड़ता है और सॉक्स पहनाने लगता है। आलिया टोटल शॉक में होती है। उसने सोचा भी नहीं था कि कूजे सच में ये करेगा। वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। होश संभालते ही आलिया उसके फेस पर एक जोर की किक मार देती है, लेकिन किक मारने का असली रीजन कुछ और था। उसके बाद आलिया पूरे दिन गुस्से और एम्बेरसमेंट में मुंह फुलाकर बैठी रहती है। कूजे ये देख के सोचता है कि उसे जाके बात करनी चाहिए। वो आलिया को समझाना चाहता था कि वो वैसा लड़का नहीं है जो उसका मजाक उड़ाए। जब वो उसे माफी मांगने जाता है तो आलिया भी माफी मांगती है। मैंने तुझे इतनी जोर की किक मार दी। कूजे हंसकर बोलता है, मैं तो लकी था, उस किक की वजह से मुझे एक वंडरफुल व्यू देखने को मिला। आलिया तुरंत समझ जाती है कि ये किस व्यू की बात कर रहा है और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है शर्म के मारे। वो कूजे को एक जोर का पंच मारती है और रसियन में 4-5 गाली देके वहां से भाग जाती है। इसके बाद पूरे स्कूल में उन दोनों के बीच एक छोटी सी चेस गेम शुरू हो जाती है। 10 मिनट तक दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं और जब फाइनली थक जाते हैं तो आलिया एडमिट करती है, मुझे थोड़ा ज्यादा ओवर एक्शन हो गया। कूजे भी अपनी गलती मानकर माफी के तौर पर उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देता है। आलिया वो ड्रिंक पीती है और रसियन में कैजुअली बोलती है, क्या तुम्हें भी एक सिप चाहिए? ये सुनते ही कूजे का मुंह खुल जाता है जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। कूजे के अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है जब आलिया कैजुअली अपनी ड्रिंक ऑफर करते हुए रसियन में कहती है, क्या तुम एक सिप लोगे? कूजे के लिए एक इनडायरेक्ट किस के बराबर होता, लेकिन उसका दिल जोर जोर से हाथ चिल्लाने लगता है। लेकिन उसे अपना सीक्रेट कि उसे रसियन आती है इसको भी तो छुपाना था, इसलिए वो ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसने कुछ समझा ही नहीं। आलिया को इसे छेड़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो जानती थी कि कूजे कितना ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कूजे उसकी हर बात समझ लेता है। अगले दिन कूजे यूकी के पास जाता है क्योंकि उसे स्टोर रूम क्लियर करने के लिए हेल्प चाहिए होती है। यूकी मस्ती करते हुए बोलती है, पहले मुझे माफी नहीं मांगोगे? तुमने मुझे इतना वेट करवाया। कूजे एक अजीब तरीके से माफी मांगता है और यूकी उसी वाई में इक्वली अजीब तरीके से रिप्लाई करती है। तभी आलिया वहां आ जाती है और सरकास्टिकली पूछती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? कूजे सडनली ऑकवर्ड फील करने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आलिया भी वहाँ है। अब तीनों मिलकर स्टोर रूम साफ करते हैं, लेकिन कूजे ज्यादातर टाइम यूकी से बात कर रहा होता है जो आलिया को क्लियरली बुरा लगता है। वो रसियन में बड़बड़ाती है, तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहे? कूजे जो इस बात को परफेक्टली समझ रहा होता है एक्ट करता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अंदर से वो कंफ्यूज था कि आलिया रसियन में उसके लिए अच्छी बातें क्यों बोलती है जबकि सामने वो रूड एक्ट करती है। तभी रूम में स्कूल काउंसिल के प्रेसिडेंट कांजी एंटर करते हैं और सबको डिनर का ऑफर देते हैं। कूजे पोलाइटली मना कर देता है, बोलता है मुझे घर जाना है, लेकिन यूकी तुरंत उसे स्टॉप करते हुए कहती है, तुम्हारा घर पर कौन इंतजार कर रहा है? तुम्हारे लिए तो हम ही फैमिली हैं, राइट? ये सुन के कांजी क्यूरियस हो जाता है और यूकी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि उसका घर पर कोई इंतजार नहीं कर रहा? यूकी स्माइल करते हुए रिप्लाई करती है, बचपन से जानती हूँ इसलिए। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि यूकी कूजे के बारे में हर एक डिटेल जानती थी। फिर चारों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के दौरान कांजी कूजे से काफी इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि उसने स्टोर रूम का काम एक दिन में खत्म कर दिया, जिसमें असल में 3 दिन लगने ही वाले थे। यूकी और ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए ऐड करती है, और सिर्फ यही नहीं, ये पेपर वर्क में भी बहुत अच्छा है। ये सुन के कांजी तुरंत कूजे को स्कूल काउंसिल का मेंबर बनने का ऑफर देता है। यूकी भी इस ऑफर को सपोर्ट करते हुए बोलती है, इस बार मैं प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए स्टैंड कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वाइस प्रेसिडेंट बनो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जीत सकती। कूजे सडनली स्पॉटलाइट में आ जाता है और उसके डिसीजन काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कूजे कैजुअली बोलता है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारे अगेंस्ट जो भी खड़ा होगा वो तो पक्का हार जाएगा। क्योंकि यूकी स्कूल में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन कांजी उसकी बात काटकर बोलता है, इस बार ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी ओपोनेंट होगी आलिया। ये सुनकर कूजे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि काउंसिल प्रेसिडेंट का रोल वो ही ले लेता है जो पूरे स्कूल को मैनेज कर सके। आलिया तो किसी और से ठीक से बात भी नहीं करती, सिर्फ कूजे को छोड़कर। डिनर के बाद यूकी और कांजी अपने घर चले जाते हैं
और कूजे आलिया को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर आता है। जैसे वो अपने घर एंटर करता है उसकी नज़र एक पेयर अनफेमिलियर शूज पर पड़ती है। वो कंफ्यूज होता है और तभी देखता है कि एक लड़की उसके सोफे पर कंफर्टेबली बैठी है और एक रोमांटिक नोवेल पढ़ रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूकी होती है। यूकी कैजुअली अनाउंस करती है, आज रात मैं यहीं रुकूंगी। तब रिवील होता है कि यूकी एक्चुअली कूजे की छोटी बहन है और इसी वजह से उसे कूजे के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता होती है। कूजे थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलता है, मुझे स्कूल में सबके सामने तुम्हारा दोस्त बनकर रहना पड़ता है क्योंकि तुमने सबको ये झूठ बोल रखा है कि हम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स नहीं। यूकी बिना किसी गिल्ट के स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सिबलिंग्स भी तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। दरअसल ये दोनों साथ नहीं रहते थे, इसलिए यूकी उस दिन कूजे के घर आई थी क्योंकि अगले दिन उसे शॉपिंग के लिए जाना था। अगले दिन यूकी और कूजे शॉपिंग के लिए पहले एक मूवी देखने जाते हैं। यूकी को मूवी इतनी पसंद आती है कि वो इंसिस्ट करती है कि दोबारा देखें, लेकिन कूजे बोलता है हमें और भी शॉपिंग करनी है इसलिए अभी टाइम नहीं है। शॉपिंग के दौरान कूजे यूकी से कैजुअली पूछता है, मुझे ही लग रहा है या सच में कोई लड़की हमें घूर रही है। यूकी बोलती है, मैंने तो कब का नोटिस कर लिया। कूजे उस लड़की को अप्रोच करने का प्लान बनाता है लेकिन यूकी उससे पहले ही जा चुकी होती है। कूजे को मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ता है। जब वो लड़की सामने आती है तो वो कोई और नहीं आलिया होती है। आलिया कैजुअली बोलती है, मैं तो बस यहाँ थोड़ी देर पहले ही आई थी। लेकिन कूजे और यूकी दोनों को क्लियरली पता होता है कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी वो इस बात को इग्नोर करते हैं। यूकी फ्रेंडली टोन में आलिया से बोलती है, हम लंच करने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगी? कूजे तुरंत इंटरप्ट करता है, अगर आलिया हमारे साथ चलेगी तो हम उस रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे। ये सुनकर आलिया को हल्की जेलसी फील होती है लेकिन वो अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करती है। आलिया थोड़ा नाराज होते हुए बोलती है, ऐसा क्या स्पेशल जगह है जहां तुम यूकी के साथ अकेले जाना चाहते हो और मुझे नहीं? फिर वो जिद पकड़ लेती है कि वो वहीं जाएगी जो यूकी ने सजेस्ट किया है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे तुरंत रिग्रेट होने लगता है। रेस्टोरेंट के नाम में ही हेल्थ था तो वहाँ के खाने का टेस्ट कैसा होगा वो इमेजिन कर लेती है। यूकी स्माइल करते हुए एक्सप्लेन करती है, यहाँ का खाना खा के तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जुबान पर किसी ने सुई चुभो दी है। आलिया क्लियरली अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगह आई थी। फिर सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि सबसे मिल्ड डिश ऑर्डर की जाए ताकि आलिया का एक्सपीरियंस मैनेजेबल रहे। खाना ऑर्डर करते वक्त आलिया यूकी को नोटिस करती है और पूछती है, तुमने आज लड़कों जैसा आउटफिट क्यों पहना है, ये तो नया लग रहा है। यूकी कैजुअली रिप्लाई करती है, आज हॉलीडे था तो सोचा कुछ नया ट्राई कर लूं। लेकिन फिर यूकी के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है अपने भाई की जिंदगी और मुश्किल बनाने का। इविल स्माइल के साथ वो आलिया की तरफ देखकर बोलती है, मैं कल रात कूजे के घर रुकी थी और मैंने डिसाइड किया उसके कपड़े ही पहन लूं। आलिया शौक में रह जाती है। वो कूजे की तरफ घूरती है जैसे उसकी बात का सच्चाई जांच रही हो। कूजे अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करता है और क्विकली बोलता है, वो बिना पूछे ही मेरे घर आ गई थी और बिना पूछे ही मेरे कपड़े पहन लिए। पर आलिया के एक्सप्रेशंस क्लियरली बताते हैं कि उसे कूजे की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। यूकी के मिसचीवियस प्लान ने कूजे को एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंसा दिया था। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। डिश देखकर आलिया अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। प्लेट में सिर्फ मिर्चें ही मिर्चें थी। रूसी कल्चर में लोग इतना स्पाइसी फूड नहीं खाते जितना जापान में कॉमन है, लेकिन ये आलिया को पता था अब वो पीछे नहीं हट सकती वरना लोग उसे कोवर्ड समझेंगे। एक बाइट लेते ही उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की तस्वीर दिखने लगती है, जैसे वो अपने बचपन के पीसफुल मील्स को याद कर रही हो। बाहर से वो शांति बनाए रखने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो रसियन में हेल्प मांग रही होती है। कूजे तुरंत समझ जाता है कि आलिया को ये खाना सूट नहीं कर रहा। वो उसे बोलता है, अगर तुम चाहो तो ये छोड़ सकती हो, लेकिन आलिया अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती। वो प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉन्फिडेंटली खाते रहने का एक्ट करती है। तभी यूकी एक और मूव करती है। वो आलिया को ऑफर करती है डेविल्स टीयर्स, जो मेन्यू की सबसे स्पाइसी सॉस है। कूजे तुरंत समझ जाता है कि यूकी क्या करने की कोशिश कर रही है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया ओवर कॉन्फिडेंस में बोलती है, एक ड्रॉप से क्या ही होगा। जैसे ही वो एक ड्रॉप खाती है उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है जैसे उसके अंदर की जान निकल गई हो। कूजे क्लियरली देखता है कि आलिया का टॉलरेंस लेवल क्रॉस हो चुका है, लेकिन वो अपने प्राइड के लिए एक्ट करती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां यूकी शॉपिंग के लिए चली जाती है और कूजे आलिया को आइसक्रीम ऑफर करता है। आइसक्रीम खाते हुए आलिया को थोड़ी राहत मिलती है। तभी कूजे उससे पूछता है, आखिर तुम्हें काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना है? आलिया हल्के से हंसते हुए कहती है, क्या इसके लिए मुझे कोई ठोस वजह चाहिए? कूजे जवाब देता है, कम से कम तुम्हारे पास कोई साथी तो होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अकेले नहीं लड़ा जा सकता।
तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत होगी। ये सुनकर आलिया थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है क्योंकि उसे सच में यह बात नहीं पता थी। फिर वो कहती है, अगर मुझे एक पार्टनर की जरूरत पड़ी तो मैं किसी को भी चुन लूंगी। वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने दिल की बात छुपाते हुए वह रूसी में बुदबुदाती है, काश वो तुम होते। बात को मोड़ते हुए आलिया अचानक कहती है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कपड़े खरीदने में। कूजे थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, अगर हम दोनों साथ शॉपिंग करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि हम कपल हैं। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि आलिया के पास उसके अलावा कोई और दोस्त नहीं है, इसलिए वह मान जाता है। शॉपिंग के दौरान आलिया कूजे के व्यवहार को लेकर उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है, मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? क्या इसे लगता है कि मैं काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं बन सकती और ये मुझ पर दया कर रहा है? यह सोचकर आलिया गुस्से में भर जाती है और फैसला करती है वह कूजो को अपनी फैशन सेंस से चौंका देगी। वह ट्रायल रूम में जाती है और एक नई ड्रेस ट्राई करती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये घबराई भी हुई है। वह सोचती है, अगर इसने मेरी तारीफ नहीं की तो क्या होगा? फिर अपने गुस्से को मजाक में बदलते हुए वो खुद से कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे इतना मारूंगी कि ये दोबारा सोचने लायक भी नहीं रहेगा। जैसे ही आलिया पर्दा हटाकर बाहर आती है और कूजे से पूछती है, ड्रेस कैसी लग रही है? कूजे बिना झिझक के कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। यह तुम्हारी मासूमियत और क्यूटनेस को और बढ़ा देती है। वह अपनी बातों में इतना खो जाता है कि तारीफ करते करते 300-500 शब्द तक बोल लेता है। आलिया उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाती है, कुछ पल के लिए स्टैचू बन जाती है और फिर पर्दा बंद करके फर्श पर बैठ जाती है। वह सोचती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कूजे मेरी इतनी तारीफ करेगा। दूसरी तरफ कूजे खुद को कोस रहा होता है कि यार मैंने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया। आलिया कूजे की तारीफ से थोड़ा प्रभावित होती है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं करती। फिर बताया करती है कि अब वह कुछ बॉयज कपड़े ट्राई करेगी जैसे यूकी ने पहना था। इस बार भी कूजे उसकी तारीफ कर देता है और कहता है, तुम इनमें बहुत कूल लग रही हो। आलिया को कूजे के हर बार इतनी तारीफ करने की आदत नहीं थी। वह थोड़ा मुस्कुराती है, लेकिन कूजे अपनी बड़बड़ाहट के लिए खुद को बार बार डांटता है। यह सुनकर आलिया का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और वो सारी ड्रेस ट्राई करने लगती है, बस कूजे को दिखाने के लिए। आखिरी ड्रेस जो उसने पहनी वह थोड़ी रिवीलिंग थी और सोचती है कि इसे कूजे को दिखाएं या नहीं। लेकिन उसे यह बात पूरी तरह से पता थी कि कूजे उसे कभी जज नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसकी तारीफ ही करेगा। जब उसने पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ पर्दा खोला और एक पोज देते हुए कूजे से पूछा, यह ड्रेस कैसी लग रही है, तो उसे चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल यूकी भी वही थी। यूकी थोड़ी शर्माते हुए कहते हैं, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। यह सुनकर आलिया फिर से पर्दा बंद कर देती है और फर्श पर बैठ जाती है। वो रसियन में बुदबुदाती है, काश वो इस दुनिया से ही गायब हो जाए। यूकी जो पूरी कंडीशन को समझ चुकी थी उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तब कूजे आलिया से बताता है कि वो बस गायब होना चाहती है। आलिया को यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस होता है क्योंकि यूकी का बचपना तो सच में अनोखा था। अब ये तीनों ट्रेन से घर लौटते हैं, लेकिन आलिया अभी भी उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। स्टेशन आने पर कूजे और यूकी उसे गुड बाय कहते हैं और चले जाते हैं। आलिया उन्हें देखते हुए सोचती है कि वह रिवीलिंग ड्रेस पहनने का क्या मतलब था और क्या वो दोनों उसके बारे में कुछ अलग सोच रहे होंगे। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि दोनों उसी स्टेशन पर उतरे थे, जबकि उनके घर अलग अलग थे। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह दोनों एक साथ क्यों उतरे। इसी भ्रम के साथ आलिया अपने घर लौट जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन मासा उसका इंतजार कर रही होती है। मासा उसे देखते ही परेशान हो जाती है और पूछती है, तुम उदास क्यों हो? आलिया पहले तो अपनी उदासी छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मासा उसे पकड़ लेती है। मासा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। फिर आलिया मासा को सब कुछ बता देती है कि आज उसने कूजे की एक बचपन की दोस्त से मुलाकात की थी। यह सुनकर मासा हंसते हुए कहते, कूजे वही तुम्हारा खास दोस्त? आलिया यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए कहती है, वह सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। मासा हंसते हुए जवाब देती है, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कभी किसी लड़के को दोस्त नहीं मानती थी, तो इस कूजे में कुछ खास तो होगा ही। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 6 साल पहले की बात है, जब आलिया रूस में थी। उस समय स्कूल की टीचर ने सभी बच्चों को ग्रुप में बांट दिया था। टीचर ने सभी को एक प्रोजेक्ट दिया और आलिया बहुत उत्साहित थी। वह जगह जगह जाकर सर्वे करने लगी और नोटिस बनाती रही, लेकिन उसकी टीम केवल मस्ती कर रही थी, इसके बजाय कि वो मदद करे। वो आलिया का मजाक उड़ाते थे कि इस छोटे से काम को इतना गंभीरता से क्यों ले रही है। आलिया ने अकेले ही पूरा प्रोजेक्ट किया, लेकिन ये ग्रुप प्रोजेक्ट था तो उसे हार का सामना करना पड़ा। यह देखकर आलिया पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि अगर उसकी टीम ने थोड़ी सी भी मदद की होती तो वे जीत सकते थे। इस घटना के बाद आलिया की मानसिकता बदल गई। उसने समझ लिया कि उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग काम को गंभीरता से नहीं लेते जितना वो खुद लेती थी। यही कारण था कि आलिया को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। फिर हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है और आलिया अब मिडिल स्कूल में थी। अब सब लोग उसकी तारीफ करते थे, क्योंकि एक रूसी होते हुए भी उसकी जापानी बहुत ही अच्छी थी। इसके अलावा उसने ट्रांसफर एग्जाम भी पास कर लिया था,
जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सभी लोग उसकी सराहना कर रहे थे सिवाय एक के, कूजो के, जो अभी क्लास में सो रहा था। आलिया को ये बात अजीब लगती थी कि इतने बड़े स्कूल में ऐसा नालायक लड़का कैसे है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जितना वो कूजो को देखती उतना ही कंफ्यूज हो जाती थी कि आखिर उसका एडमिशन यहाँ कैसे हो गया। वो ना तो स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना ही वह कभी किताब लाता था, और क्लास में सोना तो उसकी रोज की आदत थी। आलिया को ऐसे लड़कों से सख्त नफरत थी। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें उनकी क्लास की थीम और इतिहास पर काम करना था। अब वह पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही थी। आलिया स्कूल में बैठकर कॉस्ट्यूम बना रही थी और धीरे धीरे बाकी लोग घर चले गए, यहाँ तक कि वो उसे भी सजा देते हैं कि वह घर चली जाए क्योंकि यह इतना काम इतना गंभीर नहीं है। यह कंडीशन बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि बचपन में हुई थी, लेकिन आलिया साफ मना कर देती है कि वह पूरी रात बैठकर इस कॉस्ट्यूम को बनाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों पर कॉस्ट्यूम बनाने की वजह से बहुत सारे कट्स लग जाते हैं और वो बहुत उदास हो जाती है। यह सब देखकर आलिया को फिर से एहसास होता है कि उसके आसपास के लोग काम को उतना गंभीरता से नहीं लेते जितना वह खुद लेती है, और कोई भी कभी उसकी मदद नहीं करता। लेकिन तभी आती है कूजे की एंट्री। कूजे उससे बोलता है तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, ये सब काम हम कल मिलके कर लेंगे। पर आलिया उसे भी साफ मना कर देती है, बोलती है कि वो बिना काम खत्म किए घर नहीं जाएगी। तब कूजे उसे बताता है कि हैंडीक्राफ्ट क्लब वाले उनकी कॉस्ट्यूम बनाने में मदद करेंगे और उसने पूरी रात स्कूल में रुकने की परमिशन भी ले ली है। आलिया शॉक हो जाती है क्योंकि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, खासकर कूजे जैसे नालायक लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। वो उससे पूछती है ये सब तुमने कैसे किया? तब वो बताता है कि उसने फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी यूकी की मदद ली थी। वो फिर कुछ और बोलता ये सब तुम्हें अकेले करने की जरूरत नहीं है, और ये बात आलिया को हिट कर जाती है। वो गुस्से में बोलती है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब मैं अकेला नहीं कर सकती? और वो ये भी बताती है कि कैसे वो काम को परफेक्टली करना चाहती है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। वो मानता है कि उसका ईगो बोल रहा है, पर अगर वो अवार्ड जीतने के लिए इतनी मेहनत कर रही है तो क्या ये गलत है? कूजे उसे रोक के बोलता है तुम अपनी एनर्जी गलत जगह लगा रही हो। वो समझता है स्कूल फेस्टिवल का मतलब ही ये है कि सब दोस्त मिलके अच्छा क्रिएट करें। तुम अकेले काम करने के बजाय अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए। और ये बात सुनकर आलिया के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसकी नज़रों में चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन उसने बिल्कुल सही बात बोली थी। तो आलिया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपने मन में सोचती है आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। पर नेक्स्ट डे वही होता है जो कूजे ने कहा था। उसके सभी दोस्त पूरी रात स्कूल में रुक के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपना थीम कैसे प्रेजेंट करना है। आलिया ये सब देख के बहुत खुश थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी इतनी मदद नहीं की थी, और फाइनली इतनी मेहनत की वजह से वो अट्रैक्शन अवार्ड जीत जाते हैं। आलिया खुश थी कि इस बार उसकी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि इस बार पूरी टीम उसके साथ थी। फेस्टिवल खत्म होने के बाद सब फोक डांस करते हैं और कूजे उन सबको बैठ के देख रहा होता है। तब पीछे से आलिया आती है। कूजे बोलता है क्या तुम डांस नहीं कर रही हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस आता ही नहीं? तब आलिया अपने ईगो में बोलती है ऐसा कोई डांस नहीं जो मैं नहीं कर सकती, बस मुझे डांस करना ही नहीं है। फिर कूजे बोलता है हाँ सबको मना करना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, इसलिए तुमने डिसाइड किया कि मैं डांस ही नहीं करती। पर आलिया बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, उसने मना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, मुझे बस उनके साथ डांस नहीं करना था। कूजे कुछ अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है हम अपनी आइस प्रिंसेस से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये सुन के आलिया चौंक जाती है। फिर कूजे बताता है क्या तुम्हें नहीं पता कि सब तुम्हें इस नाम से बुलाते हैं, और ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हें प्रिंसेस के नाम से बुलाते हैं। पर आलिया का मानना कुछ और था। आलिया बताती है कि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और बचपन से ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पर इसी वजह से लोग कभी उसकी मेहनत नहीं देखते। वो कभी इस बात के लिए अप्रिशिएट नहीं करते कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो जब भी कोई उसे प्रिंसेस या ऐसे वर्ड से बुलाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हर बार लोग उसकी ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, उसके टैलेंट की नहीं। फिर कूजे उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उस दिन उस पर बहुत चिल्लाई थी। वो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। आलिया उससे बोलती है कि वो उसे कुछ भी मांग सकता है। तब वो बोलता है अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मुझे तुम्हारे निक नेम से बुलाने दो, और इसके पीछे का रीज़न वो बताता है तुम पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो, और अगर स्कूल में एक ऐसा लड़का होगा जो तुम्हें तुम्हारे निक नेम से बुलाएगा तो मेरी रिस्पेक्ट बॉयज़ के बीच में बढ़ जाएगी। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है पर वो मान जाती है, और तभी अचानक से 3 लड़के आके आलिया से डांस के लिए पूछते हैं। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाती, कूजे उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है और उन लड़कों से बोलता है माफ़ करना ये मेरे साथ है। जब वो आलिया का हाथ पकड़ के ले जा रहा था
तब उसके लिए पूरी दुनिया ही रुक गई थी। उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया था और दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और वो पूरी रात उसके साथ डांस करती है। ये सुन के मासा बोलती है, ये किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। अब मान भी लो कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। पर आलिया फिर से मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ जाता है। फिर मासा बोलती है, सारी लव स्टोरीज ऐसे ही शुरू होती है जैसे मेरी और साकी की थी। तब हमें दिखाया जाता है कि मासा लॉकेट में अपने बचपन की दोस्त की फोटो देख रही होती है। वो बताते हैं कि बचपन में किस तरह उसने अपने दोस्त को एक डॉग से बचाया था और फिर वो अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को चाहने भी लगे। पर आलिया उसे बीच में रोक देती है और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी लव लाइफ के बारे में नहीं जानना। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कूजे प्रेसिडेंट के रूम में आता है क्योंकि यूकी ने प्रॉमिस किया था कि वो मासा के साथ शॉपिंग जाएगी, पर किसी वजह से आज वो आ नहीं पाई, इसलिए उसने कूजे को भेज दिया। बाद में वो मासा के सामने जाके बोलता है, आज तुम्हारे साथ शॉपिंग पे यूकी की जगह मैं जाऊंगा, और वो उसे मालिया बुला रहा होता है। मासा उसे बोलती है, अगर तुम मालिया के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हो, तो तुम मुझे मासा बुला सकते हो। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ते हैं, कूजे को कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे उसने कोई खोई हुई चीज ढूंढ ली हो। और वो बहुत धीरे से कूजे से पूछती है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? कूजे अपना पूरा नाम बता देता है, मासा चिका कूजे। ये सुन के मासा की आंखों में हैरानी होती है और वो उसका हाथ छोड़कर बोलती है, शायद अब हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, पर मासा काफी देर तक सॉफ्ट टॉयज पे ध्यान दे रही होती है। वो एक बिल्ली को पकड़ के बोलती है, ये बिल्कुल आलिया की तरह लग रही है और उसने तो उसका नाम भी रख दिया है। मासा ये भी कह देती है, हमें सब स्टूडेंट काउंसिल के लिए एक सॉफ्ट टॉय ले जाना चाहिए, पर कूजे उसे मना कर देता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रेसिडेंट बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। लेकिन मासा फिर भी कैट ले लेती है क्योंकि वो बिल्कुल आलिया की तरह थी। उसके बाद वो दोनों टी शॉप पे जाते हैं और मासा उसे कुछ सजेशन लेती है, पर वो टी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते। कूजे अपने मन में सोचता है, अगर यूकी यहाँ होती तो वो जरूर तुम्हें कुछ बता पाती क्योंकि मॉम ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। उसकी माँ का नाम मेंशन करते हुए कूजे थोड़ा उदास हो जाता है। दरअसल जब कूजे छोटा था तो उसकी माँ और डैड का डाइवोर्स हो चुका था और उसने डिसाइड किया था कि वो अपने डैड के साथ रहेगा, पर अफसोस यूकी अपनी मॉम को चूज करती है। तभी ये दोनों अलग हो गए थे और यही रीजन है कि पूरे स्कूल में किसी को नहीं पता ये दोनों भाई बहन हैं और उनके सरनेम भी अलग हैं। मासा देखते ही समझ जाते हैं कि कूजे उदास है और वो जाके उसे हक कर लेती है। मासा के हक करने के बाद कूजे को ऐसा लगा जैसे उसे पुरानी दोस्त मिल गई हो। उसके टच से उसे अपनी दोस्त की याद आ जाती है, वही दोस्त जिसकी वजह से उसने कुछ सीखा था। पर ये सिलसिला ज्यादा नहीं चलता क्योंकि मासा गलती से उसकी पीठ पर चाय गिरा देती है और बस इतना ही नहीं, वो उसके ऊपर भी चाय गिरा देती है। फिर वो शॉपिंग करके स्टूडेंट काउंसिल रूम में आते हैं और केंजा उसे थैंक यू बोलता है कि वो जो चीज ले आया था उसके लिए, क्योंकि अगर वो मासा को अकेला भेजता तो वो स्टूडेंट काउंसिल रूम को वंडरलैंड बना देती। इसलिए कूजे उसे फिर से पूछता है, क्या तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बनना है? पर कूजे साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि वो उसके लायक नहीं है और मिडिल स्कूल में भी वो वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बना था क्योंकि यूकी ने उसे फोर्स किया था। फिर केंजा उसे बोलता है, अगर तुम लायक नहीं हो तो इस हिसाब से मुझे रिजाइन ही कर देना चाहिए। उसके बाद वो अपनी 9th ग्रेड की फोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत ज्यादा फैट था और तब तक वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। वो ये भी बताता है कि पहले एक कोई लूजर था, पर बस एक लड़की के लिए उसने अपने आप को बदल दिया क्योंकि वो उसे प्रूव करना चाहता था कि वो उसके लायक है। फिर कूजे बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी वो जो वाइस प्रेसिडेंट है। केंजा उसे बताता है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग मोरल्स होने चाहिए, अगर तुम चाहो तो किसी अपने को सपोर्ट करने के लिए भी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी इस बार कैंडिडेट यूकी है तो तुम उसकी मदद भी कर सकते हो। कूजे थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि वो बाद में बताएगा। तभी वो देखता है कि आलिया आसपास कहीं नहीं है। फिर केंजा उसे बताता है कि वो सॉकर ग्रुप और बेसबॉल ग्रुप की फाइट सुलझाने गई है। वो दोनों टीम्स इस बात पर लड़ रही थी कि स्कूल के ग्राउंड पे कौन खेलेगा। तब कूजे डिसाइड करता है कि उसे एक बार चेक करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि आलिया उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। आलिया बेसबॉल ग्रुप को सजेशन देती है कि उन्हें नदी के पास वाले ग्राउंड में खेलना चाहिए, पर वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि स्कूल से वहां सामान ले जाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और टाइम वेस्ट भी होगा। दोनों ग्रुप्स के कैप्टन बिल्कुल शांत थे, पर उनकी टीम्स लड़ना बंद नहीं कर रही थी और ना ही वो आलिया की बात सुन रहे थे। तब आलिया सोचती है, आखिर ये मेरी मदद क्यों करेंगे? मैंने पूरी जिंदगी लोगों को अपने से दूर रखा बस इसलिए क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, तो ये लोग मेरे जैसी लड़की की बात क्यों सुनेंगे?
तब वो रोने के बाद रसियन में बोलती है। कूजे जो बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था पहले तो डिसाइड करता है कि वो आलिया को उसके हाल पर छोड़ देगा, पर जब वो रोने के बाद रसियन में मदद मांगती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो अपने मन में सोचता है कोई तुम्हारी मदद इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम हर बार रसियन में मदद मांगती हो और यहाँ किसी को रसियन नहीं आती, पर चिंता मत करो अब मैं आ गया हूँ। ये बात वो रसियन में बोलता है पर उसके सामने नहीं। फिर वो अंदर जाते ही बोलता है, माफ करना, मैं हूँ मासाचिका, न्यू जनरल अफेयर ऑफिसर। कूजे भी वही ऑफर रखता है जो आलिया ने दिया था, बस फर्क इतना था कि वो सॉकर टीम से बोलता है तुम्हें हर बार इनका सामान शिफ्ट करने में इनकी मदद करनी होगी। शुरू में तो सॉकर टीम साफ मना कर देती है, पर उनकी मैनेजर बीच में आके बोलती है हम इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं अगर ये हमें ग्राउंड दे रहे हैं और अब लड़कियां उनकी हेल्प करेंगी तो बेसबॉल टीम को कोई दिक्कत नहीं थी। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके जा रहे थे आलिया उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता था कि सॉकर टीम की मैनेजर रेडी हो जाएगी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम पूरा टाइम उन्हें ही देख रहे थे। फिर वो रिवील करके बताता है कि बेसबॉल टीम का कैप्टन और सॉकर टीम का मैनेजर दोनों डेट कर रहे हैं, तो जब वो डेली सामान शिफ्ट करेंगे तो उन दोनों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और उनकी टीम को बाकी लड़कियों से बात करने का चांस मिलेगा और सॉकर टीम को स्कूल ग्राउंड मिल जाएगा। तो मैंने एक ऐसा ऑफर रखा जिसमें सब खुश रहें। और तब हमें दिखाया जाता है कि ये सब काजाकी का प्लान था। उसने जानबूझ के आलिया को ऐसी सिचुएशन में भेजा जहां वो आसानी से फिक्स नहीं कर पाए और उसकी मदद करने के लिए कूजे को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता था कि कूजे उसकी मदद करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ही लेगा। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब वो घर जा रहे होते हैं आलिया थोड़ी उदास लगती है और वो उससे पूछती है क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल यूके के लिए ज्वाइन किया है। कूजे बोलता है अगर मैं हाँ बोलूं तो क्या तुम इलेक्शन से पीछे हट जाओगी, पर वो साफ मना कर देती है। वो बोलती है मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरे ओपोनेंट तुम भी क्यों ना हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फिर कूजे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और वो वादा करता है कि वो उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। ये सुन के आलिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और तब वो रसियन में बोलती है इली बोली। ये सुन के कूजे की धड़कन जैसे रुक गई थी। उसे अपने बचपन की दोस्त की याद आती है क्योंकि लास्ट टाइम उसे ऐसा उसके साथ ही फील हुआ था। पर तब वो अपने सपने से बाहर आ जाता है जब आलिया उसका हाथ जोर से दबा देती है और वो गुस्से में बोलती है क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे आलिया उसके गाल पे एक बहुत जोर से चाटा मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी यूकी के बारे में सोच रहा है। और जब वो बोलता है कि मेरा लेफ्ट चीक सुन हो गया है तो वो उसके राइट चीक पे किस दे देती है क्योंकि रशियन कल्चर में ये नॉर्मल है। कूजे बोलता है अब तो दोनों ही सुन हो चुके हैं, पर वो अभी भी उस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था जब उसने उसे आई लाइक यू बोला था। बाद में हम देखते हैं आलिया अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो कूजे को पसंद नहीं करती, वो बस एक दोस्त है। आलिया सोचती है अगर मैं उसे पसंद करती हूँ और उसे कॉन्फेस भी कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और तब हम देखते हैं कि मासा भी घर वापस आ जाती है, पर आज मासा कुछ अलग लग रही थी। वो हर बार हंसती खेलती रहती थी और जब भी आलिया को देखती थी तो उसे गले लगा लेती थी, पर आज कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो आलिया पूछती है आखिर तुम्हें क्या हो गया, पर वो एक फेक स्माइल के साथ बोलती है सब कुछ सही है और वो उसे एक एडवाइस भी देती है अगर कूजे तुम्हारा बस दोस्त है तो ठीक है, पर अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसे पहले ही बता दो, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। मासा ऐसे दिख रही थी जैसे वो खुश है, पर अंदर से वो किसी बात को लेकर उदास थी। दूसरी तरफ कूजे भी अपने घर जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि उसने आलिया के सामने कैसी कैसी बातें कर दी, जैसे कि तुम मेरा हाथ थामो और मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पर फिर वो सोचता है कि आलिया ने उसे आई लाइक यू क्यों बोला, इसका मतलब कि वो रशियन में जो फ्लर्ट कर रही थी वो मजाक नहीं था। पर फिर उसे अपने बचपन की बात याद आती है जब उसकी मॉम और डैड हमेशा लड़ते रहते थे। तब वो सोचता है कि प्यार बस नाम का चीज़ है, क्योंकि उसके मॉम डैड भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर अंत में वो अलग हो गए। जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि यूकी के जूते घर के बाहर पड़े हुए हैं, इसका मतलब वो आज भी यहीं रुकने वाली है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है यूकी अपने कपड़े बदल रही होती है और वो चिल्लाकर कहती है कि तुम बेशरम हो। कूजे कहता है ये तुमने जानबूझ के किया, जैसे ही तुमने मेरी आवाज़ सुनी तुम बाथरूम से बाहर आ गई। उसके बाद वो कैमरा की तरफ देखकर कहती है ये तो मैंने बस फैंस के लिए किया। और यूकी ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर देती है जो पता नहीं और क्या कर सकती है। बाद में जब वो दोनों साथ बैठे होते हैं तो कूजे उसे बताता है कि अब वो उसके अपोजिट खड़ा रहेगा क्योंकि अब इलेक्शन में वो आलिया का साथ दे रहा है। फिर यूकी रोते हुए बोलती है वो डायन मेरे भाई को खा गई और उसे मुझसे अलग कर दिया। कूजे उससे कहता है अब इतना भी ड्रामा मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में वो उसके बाल बनाता है और उसे माफ़ी मांगता है कि वो उसके बजाय आलिया का साथ दे रहा है। यूकी हंसते हुए बोलती है मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत मज़ा आएगा और वैसे भी मुझे पता है कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हो।
कूजे बोलता है इस बात में तो कोई शक नहीं है। फिर यूकी वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर कहती है आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट करे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इस बार कूजे आराम से उठता है और इस बार यूकी उसे परेशान नहीं कर रही थी। उसे लगता है मुझे उसके पास जाना चाहिए क्योंकि मेरी बात का शायद उसे बुरा लग गया हो। पर जैसे ही वो बेड से उतरता है यूकी उसका पैर पकड़ लेती है। वो बेड के नीचे छुपी हुई थी और वो बोलती है मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो बैठ कर रोती हैं। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो वहाँ अटक गई है और उसकी मदद करने के बजाय कूजे उसे और अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ आलिया कूजे का वेट कर रही होती है। जब भी दरवाजा खुलता था तो आलिया को लगता था कि कूजे आ गया है और जब वो फाइनली आ जाता है तो वो अपने चेहरे से अपनी नज़र नहीं हटा पाती है। वो मन में सोचती थी आखिर ये इतना हॉट क्यों लग रहा है, पर फिर खुद को रोक कर वो सोचती है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज कूजे कुछ अलग बर्ताव कर रहा है, वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है और बाकी दिनों की तरह वो सो नहीं रहा है। फिर आलिया को लगता है क्या ये सब वो मेरे लिए कर रहा है, क्या सच में ये मेरे लिए सुधर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कूजे ने बताया कि उसे भूख लग रही थी और रात को अच्छी नींद मिलने की वजह से वो आज क्लास में सोया नहीं। ये सुन के आलिया का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो मन में सोचती है कल रात के इंसिडेंट की वजह से मुझे नींद नहीं आई और ये गधा घोड़े बेच के सो रहा था। तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और मन में सोचती है मैं ऐसे लड़के से कभी प्यार नहीं कर सकती। उसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल रूम में जाते हैं और जैसे ही रूम में जाते हैं वो देखते हैं कि एक डरावनी लड़की उनका बैम्बू स्टिक लेकर वेट कर रही होती है। ये देखकर कूजे उल्टे पैर दौड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और माफ़ी मांगती है कि वो उन्हें डराना नहीं चाहती थी। दरअसल ये है चीसा के वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद मासा और यूकी भी रूम में आ जाते हैं और कूजे सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो केंजी से कहता है कि तुम पहले भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हो तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वो केंजी को मासा के साथ काम करने के लिए कह देता है और दूसरी तरफ यूकी को किसी क्लब का काम था और इसीलिए वो आलिया से मदद मांगती है। कूजे समझ गया था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में यूकी और आलिया साथ में जा रहे होते हैं तो आलिया डिसाइड करती है कि उससे कुछ बात करनी है। फिर दोनों एक खाली क्लासरूम में चले जाते हैं। आलिया उससे बताते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कूजे उसके साथ खड़ा है, बस वो चाहती थी कि ये बात वो खुद उससे बताए। पर यूकी कहती है ये बात उसने मुझे कल रात को ही बता दी थी और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन खुद कूजे का था। ये सुन के आलिया को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अगर ये बात उसने उसे कल रात को बताई थी तो इसका मतलब है कि यूकी कल रात को फिर से कूजे के घर गई थी और आलिया को समझ में आ रहा था कि आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। वो पूरी हिम्मत झटक कर पूछने वाली थी क्या तुम कूजे से प्यार करती हो, पर उसे पता था कि ये सही टाइम नहीं है। तो फिर वो बीच में ही रुक जाती है, लेकिन यूकी समझ जाती है कि उसका सवाल क्या था और वो उसे बता देती है कि हाँ मैं कूजे से प्यार करती हूँ, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा। आलिया को ये नहीं पता था कि यूकी इतनी आसानी से अपनी बात एडमिट कर लेगी और ये भी नहीं पता था कि वो दोनों भाई बहन हैं। फिर यूकी पूछती है तुम्हारा क्या तुम उससे प्यार करती हो, पर आलिया फिर से मना करके कहती है बस हम दोस्त ही हैं। लेकिन यूकी उसे और फोर्स करती है मैंने तो तुम्हें सच्चाई बता दी, अब तुम्हारी बारी है। फिर आलिया कहती है मैं उसे पसंद करती हूँ, ये तो नहीं पता, पर वो तुम्हारा कभी नहीं होगा क्योंकि वो बस मेरा है। यूकी मुस्कुराते हुए कहती है चलो तुमने एडमिट तो किया, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूजे मासा की मदद कर रहा होता है। कूजे मन में सोचता है मासा कितनी मेहनती है, और दूसरी तरफ चीसा बस काम में प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। बाद में केंजी आके उसे दूसरे काम पे भेज देता है और फिर केंजी उसे कहता है ये इन कामों में अच्छा नहीं है, पर वो बस क्लब के मैटर्स में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। फिर मासा चाय बनाने चली जाती है। कूजे थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो ब्लैक टी बना रही थी। तब वो उससे पूछता है रसियन में तो सिर्फ विंटर में ब्लैक टी पीते हैं ना। फिर वो बताती है मेरी मॉम 12 महीने ब्लैक टी पीती है। कूजे कहता है अब ये बात सेंस बनाती है क्योंकि तुम जापानीज हो। तब मासा कहते हैं तुम रसियन कल्चर के बारे में काफ़ी जानते हो। वो बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन में अपने दादा के साथ रसियन मूवीज़ देखा करता था, इसलिए मुझे रसियन कल्चर के बारे में काफ़ी पता है। फिर वो मन में सोचता है इसका असली रीज़न वो लड़की थी। वो अब अपनी बचपन के दोस्त के बारे में ही सोच रहा था। बाद में आलिया और यूकी भी आ जाते हैं और यूकी कूजे के साथ चिपक के बैठ जाती है क्योंकि जब से यूकी ने एडमिट किया है कि वो कूजे को पसंद करती है तब से वो अपनी जेलसी मोड में है। कूजे हैरान हो जाते हैं कि इतना क्लोज आकर क्यों बैठ गई। फिर वो बताती है यंग लड़कियों का टेबल के कॉर्नर पे बैठना अपशगुन होता है। कूजे को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो वो मासा से कंफर्म करता है और मासा बताती है कि आलिया झूठ नहीं बोल रही, पर असली रीज़न क्या है ये सिर्फ हमें और यूकी को पता है।
उसके बाद आलिया और कूजे घर जा रहे होते हैं और कूजे सेंस कर लेता है कि यूकी ने आलिया को कुछ ना कुछ जरूर बोला होगा जिसकी वजह से वो उदास है। फिर कूजे एक रेस्टोरेंट के सामने रुककर कहता है, क्या हम इधर थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? आलिया उससे पूछती है, पर क्यों? कूजे कहता है, मुझे इलेक्शंस के बारे में कुछ बात करनी थी। आलिया नाराज होकर थोड़ा रूसी में कहती है, मुझे लगता कि तुम मुझे डेट पर बुला रहे हो। कूजे मन में सोचता है, ये चाहती थी कि मैं इसे डेट के लिए बुलाऊं, आखिर ये लड़की चाहती क्या है। उसके बाद दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। कूजे उसे बताता है कि यूकी को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा और वो ये भी बताता है कि आधे लोग तो बस इसलिए पीछे हट गए क्योंकि इस बार इलेक्शंस के लिए यूकी खड़ी थी। पर आलिया को उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं होता। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आकर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसे इन सब के बजाय कुछ प्यार भरी बातें करनी चाहिए थी। फिर वो कहती है, अगर ये सिचुएशन रोमांटिक नहीं बनाएगा तो मैं ही बना दूंगी। फिर वो जो चम्मच से खा रही होती है उसी चम्मच से कूजे को खिलाती है और कहती है, रसियन में ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। पर कूजे उसका चेहरा देख के समझ जाता है कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है, तो बिना किसी बहस के वो चम्मच से आइसक्रीम खा लेता है। फिर आलिया पूछती है, अगर यूकी इतनी ही स्ट्रांग है तो हम उसे हराएंगे कैसे? तब कूजे बताता है, बिल्कुल कांजी के तरीके से, जैसे हमें दिखाया गया था। कांजी पहले एक लूजर था पर बाद में उसका अपीयरेंस बिल्कुल बदल गया और ये लोगों को बहुत पसंद आया। तो आलिया को भी कुछ ऐसा करना होगा। आलिया को लोगों को दिखाना होगा कि वो बहुत मेहनती है। फिर दोनों बैठकर चम्मच को देखने लगते हैं कि आखिर वो क्या करें। फिर कूजे एक डिसऑर्डर करवा लेता है ताकि उन्हें एक्स्ट्रा चम्मच मिल सके। उसके बाद आलिया उसे टीज करती है, बस एक चम्मच के लिए तुमने इतना कुछ ऑर्डर करवा लिया, मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कियों के साथ घूमने की आदत है। कूजे कहता है, मुझे नहीं पता था कि चम्मच शेयर करना रसियन में इतना कॉमन होगा। तुम्हें पता है ना, ये एक तरह का इनडायरेक्ट किस होगा। फिर आलिया रूसी में शर्माते हुए कहती है, ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, ये बस मैंने तुम्हारे साथ किया है। उसके बाद कूजे भी अपना फूड शेयर करता है, पर अफसोस फिर से आलिया के हिस्से में मिर्ची आ जाती है। आलिया सोचती है कि अगर उसने मना कर दिया तो कूजे को पता चल जाएगा कि उसे मिर्ची खाना पसंद नहीं है और वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती, तो वो मिर्ची खाती है। पर फिर से उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आलिया पूछती है, यूकी के साथ कौन खड़ा होगा? फिर कूजे कहता है, टेंशन की कोई बात नहीं, अगर उसके साथ तानिमिया नहीं है। कूजे अब तानिमिया के बारे में बताता है कि उसने मिडिल स्कूल में यूकी को कठिन टक्कर दी थी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यूकी अपने पार्टनर को रिवील कर देती है और कूजे को उसे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं होती। जब कूजे अकेला बाहर जा रहा होता है, कोई उसका नाम लेता है पर आसपास कोई नहीं होता। अचानक से उसके पीछे आकर आयानो आती है। वो अपना सिर झुकाकर बोलती है, मास्टर मास्टर चीका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल वो उससे इतनी रिस्पेक्ट इसलिए दे रही थी क्योंकि पहले वो उसकी मेड थी और अब वो यूकी की मेड है। बाद में आयानो कूजे को बताती है कि फैमिली के हेड बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि आप मिसेस यूकी के खिलाफ जा रहे हो। फिर कूजे कहता है, आखिर उस बूढ़े आदमी की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि डाइवोर्स के बाद मैंने अपने डैड को चुन लिया था, इसलिए मेरे नाना ने साफ मना कर दिया था कि वो यूकी को अब अपनी बहन ना माने। और खबरदार अगर इसने ये बात किसी को बताई कि यूकी मेरी छोटी बहन है। पर अब वो चाहते हैं कि वो यूकी का साथ दे। फिर आयानो उसे कहती है, मैंने आपसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप यूकी का साथ छोड़ देंगे और मुझे लगा था कि आप उसे कभी हताश नहीं करेंगे, तो क्या मैं गलत थी? कूजे उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो यूकी को हताश नहीं कर रहा, बस आलिया का साथ देना चाहता है। फिर आयानो अपना आखिरी सवाल पूछती है, क्या मिस्टर, आपके दिल में यूकी के लिए अभी भी जगह है? कूजे कहता है, मैं यूकी से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ और पूरी दुनिया में वही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो तुम उसका ख्याल रखना। दोस्तों, दरअसल आयानो पहले कूजे की मेड थी, पर कूजे ने अपनी मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद उसे ऑर्डर दिया था कि वो यूकी का ख्याल रखे और वो आज भी वही कर रही है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि कूजे और उसके दोस्त साथ में बात कर रहे होते हैं। उसका दोस्त क्लास में एक मैगजीन लेकर आता है और कूजे से पूछता है, तुम्हें इन सब में से कौन सी आइडल सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है? फिर कूजे एक आइडल को चूज करता है। उसका दोस्त काशी बोलता है, ये तो थोड़ी बहुत मारिया की तरह लगती है, क्या तुम्हें मारिया की टाइप की लड़कियां पसंद हैं? कूजे उस फोटो को ध्यान से देखता है और कहता है, अब तुमने बोल दिया तो अब मुझे भी ये मासा की तरह लग रही है। उसका दोस्त थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम उसका निक नेम क्यों यूज कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो? फिर कूजे मना कर देता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी उसका पहले से बीएफ है। उसका दोस्त पूछता है, अगर उसका बीएफ नहीं होता तो तुम क्या उसे डेट करते? कूजे थोड़ा ब्लश करके कहता है, मैंने उन्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। तभी अचानक से पीछे से आलिया आकर उसे डांटती है क्योंकि वो स्कूल में ऐसी मैगजीन पढ़ रहा था, पर वो बताता है ये मेरी नहीं ताका की है। फिर वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है और कहता है, अगर मारिया नहीं तो क्या तुम यूकी को डेट करना चाहोगे? कूजे साफ मना कर देता है, मैं यूकी को कभी डेट नहीं करूंगा।
मैं एक ऐसी लड़की को डेट करना चाहूंगा जो मेरी दोस्त बन सके। आलिया हंसकर रसियन में प्राउडली बोलती है, मेरी तरह। यह सुनकर कूजे अपना मुंह छुपा लेता है। फिर कूजे अपने बचपन के प्यार को याद करता है और कहता है, मुझे ऐसी लड़कियां भी पसंद है जिनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। पर आलिया पूरी स्टैचू बन गई थी क्योंकि वो कभी स्माइल करती ही नहीं थी। उसके दोस्त आग में और घी डाल देते हैं और कहते हैं, जो लड़कियां आंखों से स्माइल नहीं करती वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होती और उनका एटीट्यूड सबसे अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर आलिया शर्म से बर्फ में दब जाती है क्योंकि जो क्वालिटीज वो बता रहे थे वो उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। तब आलिया खड़े होकर बोलती है, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोच रहे हो कि मैं बस दिखने में और पढ़ाई में अच्छी हूँ पर प्यार करने लायक नहीं हूँ। और वो उनकी मैगजीन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अयानो यूकी के पास जाता है। अयानो उसे बताती है, मास्टर मासाचिका ने पीछे हटने से मना कर दिया और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ग्रैंडफादर से जाके बोल देना कि अगर तुम्हें बात करनी है तो मुझसे आकर करो, यूकी के कान ना भरे। अयानो ये भी बोल देती है, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, उन्होंने मेरा दिल फिर से जीत लिया। फिर यूकी थोड़ा घबराकर बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उनसे प्यार करने लग गई हो। अयानो बताती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे प्यार करने की हिम्मत कर ही नहीं सकती, मैं बस उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हें आइडियलाइज करती हूँ। और उसके बाद अयानो यूकी को सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो बताती है कि मास्टर मासाचिका ने ये कहा कि वो आज भी सबसे ज्यादा प्यार यूकी से ही करते हैं। जैसे उनके यूकी खिड़की की तरफ भागते हुए जाती है और अपना सर बाहर निकाल लेती है और कहती है, ये बात सुन के तो मैं खुशी के मारे चिल्लाने ही वाली थी। फिर यूकी कहती है, चलो अच्छा हुआ वो आलिया का साथ दे रहे हैं क्योंकि आलिया मुझे बिना बड़े भैया की मदद के नहीं हरा सकती। तो ये कंपटीशन सिर्फ मेरा और आलिया का नहीं, मेरा और कूजे का भी होगा। मैं आज तक अपने बड़े भाई को किसी चीज में नहीं हरा पाई पर इस बार मैं ये करके दिखाऊंगी। लेकिन एक सेकंड, कूजे तो एक लूजर था ना, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था ना स्पोर्ट्स में, तो आखिर उसे यूकी ने आज तक हरा क्यों नहीं पाया। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कार्ड्स खेल रहे होते हैं और आलिया यूकी से बहुत बुरी तरह से हार रही होती है। तभी चिसाकी कहती है, आलिया को पढ़ना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो हारने वाली है जीतने वाली है। और दूसरी तरफ मासा को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। वो हर बार बच्चों की तरह और इची हरकतें करती है पर लगता है जैसे वो कुछ छुपा रही हो। और तभी अचानक से चिसाकी को पीछे अयानो आ जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। चिसाकी डर जाती है, ये अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गई। अब तो ये तीनों के साथ बैठी हुई थी। फिर केंजी उससे पूछता है, आखिर तुम यूकी की मेड कैसे बनी। तो वो बताती है, मेरे ग्रैंडफादर यूकी की फैमिली के लिए काम करते थे तो मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, इसलिए मैं सेकंड ग्रेड में मेड बन गई। मास्टर मासाचिका बोलने वाली होती है पर वो बीच में ही रुककर कहती है, मेरा मतलब मिस्ट्रेस यूकी की मेड। तब कूजे उसे पास बुलाता है और कहता है, तुम्हें ध्यान देना होगा, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यूकी और मैं भाई बहन हैं। वो कहती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। कूजे उसकी आंखों में उसके लिए प्यार और रिस्पेक्ट देख लेता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था अभी ये मुझसे चिढ़ी होगी। उसके बाद जब ड्रिंक खत्म हो जाती है तो मासा और कूजे ड्रिंक्स लेने के लिए जाते हैं। सब अपनी अलग अलग ड्रिंक्स बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और कूजे इन ड्रिंक्स के नाम रिपीट करता है। यूकी और अयानो को छोड़कर सब हैरान थे कि जो लड़का स्कूल में बुक लाना भूल जाता है उसे इतना सब कुछ याद कैसे रह गया। फिर वो वहाँ से मासा के साथ चल पड़ता है और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं मासा उसे थैंक्स बोलती है आलिया का साथ देने के लिए, क्योंकि आज तक कोई नहीं था जिसने उनका सपोर्ट किया हो। फिर कूजे वो सवाल पूछ ही लेता है जो उसके मन में शुरू से था, क्या तुम अपनी सीरियस साइड छुपा रही हो और तुम जानबूझकर आलिया के सामने ऐसे एक्ट करती हो जैसे तुम सीरियस हो ही नहीं। मासा सच बताती है, वो कहती है, आलिया हर चीज को सीरियसली लेती है, इसलिए मैं उसके सामने ऐसे एक्ट करती हूँ ताकि वो मुझे अपना असली प्यार दिखा सके और उसे ऐसा ना लगे कि मैं उसे कॉम्पीट कर रही हूँ, और इसीलिए वो आलिया के सामने बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करती है। फिर कूजे यूकी के बारे में सोचता है, क्या ऐसा तो नहीं मासा की तरह यूकी भी अपनी असली साइड छुपा रही हो क्योंकि वो कूजे को खुश कर सके। पर बाद में वो अपने मन में सोचता है, यूकी ने इतना कुछ सोचा नहीं होगा, वो सच में बेवकूफ़ है। फिर मासा कूजे से पूछती है, क्या तुम भी अपनी असली साइड छुपा रहे हो। कूजे एडमिट करता है, मेरा रीजन तुम्हारी तरह बड़ा तो नहीं है, पर मैं लेजी होने का नाटक इसलिए करता हूँ ताकि कोई मुझसे उम्मीद ही ना रखे। तो क्या इसका मतलब कूजे लेजी होने का बस नाटक कर रहा था। उसे उदास देखकर मासा उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम एक अच्छे लड़के हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कूजे ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर ये हर बार मेरा सेल कैसे तोड़ देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तानिमिया आलिया को रोक लेती है और उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें करती है। वो कहती है उसने अपनी डर्टी ट्रिक्स प्ले करके कूजे को यूकी से छीन लिया और वो डिजर्व नहीं करती कि वो काउंसिल प्रेसिडेंट बने। पर तभी हम देखते हैं कि कूजे उसके पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, मेरा सपोर्ट बस अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उसने कोई डर्टी ट्रिक्स प्ले नहीं की तो तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। तानिमिया कूजे के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, कम से कम आलिया पढ़ाई में तो अच्छी है,
पर तुम जैसा लूजर स्टूडेंट काउंसिल में डिजर्व ही नहीं करता। और वो उसे चैलेंज करती है जनरल मीटिंग के लिए, लेकिन आलिया बीच में आकर कहती है अगर तुम्हें उसे डिबेट करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर तानिमिया बोलती है अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन से ही नहीं बल्कि इस काउंसिलिंग से भी बाहर फेंक दूंगी। डिबेट का टॉपिक ये होता है कि काउंसिल मेंबर्स को किसे सेलेक्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट्स को या टीचर्स को। कुजे को ये पता होता है कि तानिमिया ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक नाकारा स्टूडेंट है और टीचर्स कभी उसे नहीं चुनेंगे। फिर आलिया और कुजे मिलकर डिबेट की तैयारी करने लगते हैं। आलिया उससे पूछती है आखिर तानिमिया तुमसे इतनी चिढ़ी क्यों है, क्या तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मन है? कुजे बताता है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। बस वो शायद इस बात से नाराज है कि मैंने यूकी को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया। यह सुनकर आलिया को बुरा लगता है कि उसकी वजह से कुजे को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, लेकिन वो कुजे से वादा करती है कि वो डिबेट जीत कर रहेगी। उसके बाद वो मिलते हैं माया से जो तानिमिया के पार्टनर है और वो कहती है कि उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो डिबेट में कुछ नहीं करेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और कुजे बताता है यह हमें थोड़ी दिक्कत दे सकती है क्योंकि इसके कनेक्शंस बहुत ऊपर तक हैं। फिर डिबेट शुरू हो जाती है। ऑडियंस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आलिया का कोई चांस नहीं है कि वो तानिमिया को हरा दे और कुछ हद तक ये सच लग रहा होता है क्योंकि तानिमिया अपने पॉइंट्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखती है। वो सब बच्चों को बोलते हैं कि काउंसिल मेंबर को चुनने का डिसीजन टीचर का होना चाहिए न कि प्रेसिडेंट का, क्योंकि उस पोजीशन पे कोई ऐसा आदमी बैठा होना चाहिए जो डिजर्व करता हो और टीचर्स बस उन्हीं को चुनेंगे जो डिजर्व करते हैं। कुजे थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से इसने बोला अब हर कोई इसके बारे में सोचेगा। अब अपना पॉइंट रखने की बारी आलिया की थी, लेकिन वो काफी नर्वस होता है और अचानक से कुजे उससे आकर उसका कप साइज पूछता है। आलिया हैरान होकर पूछती है ये भी कोई जगह है ये सवाल पूछने का? फिर कुजे बोलता है मैंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे यहाँ नहीं मारोगी। वो सुन रही होती है, लेकिन फिर कुजे बोलता है देखो तुम बिल्कुल नर्वस मत हो, ये बस कुजे ने उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था। और वो उसे मोटिवेट करता है और आलिया तैयार हो जाती है डिबेट के लिए। फिर आलिया अपनी बात रखती है। वो कहती है मेंबर्स को सुनने का है सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का होना चाहिए क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने उन्हें वोट देकर जिताया है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स उन पर भरोसा करते हैं। अगर ये डिसीजन हमने टीचर्स को दे दिया तो ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनसे उनकी पावर छीन ली जाएगी और वो अपनी टीम में उन लोगों को नहीं चुन पाएंगे जिन पर वो भरोसा करते हैं। लोगों को उसकी बात भी सही लग रही थी तो तानिमिया उसे रोककर बोलती है प्रेसिडेंट किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो फॉर्म अप्लाई करें। इससे स्टूडेंट काउंसिल में नालायक बच्चे भी आ सकते हैं जो कुछ नहीं करते, इसलिए हमें ये काम टीचर्स पर छोड़ देना चाहिए। पर आलिया बताती है कि हमें आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई तो ये सब हमें प्रेसिडेंट पर ही छोड़ देना चाहिए। तानिमिया के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और तभी उसकी दोस्त माया अपने तरीके से कुछ करती है और आसपास के सब लोग आलिया की बेइज्जती करने लग जाते हैं। वो कहते हैं इसे क्या ही पता होगा, ये तो इस देश की भी नहीं है, और वो उसके बारे में कुछ ऐसे शब्दों में बात करते हैं ये बस पढ़ाई में अच्छी है और कुछ नहीं। कुजे समझ जाता है कि ये माया की गंदी चाल है। उसने ऑडियंस में अपने लोग बैठा रखे हैं जो आलिया की बेइज्जती कर रहे हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए, और वैसा ही होता है। आलिया का पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उसके आसपास उसे सब कुछ ब्लर दिखने लगता है क्योंकि कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से कुजे बीच में आ जाता है और वो कहता है अब यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा। वो ये कहता है कि इतना बोलने की वजह से आलिया का गला बंद हो चुका है, इसलिए कोई उसे रोक भी नहीं रहा। फिर वो डिबेट को कंटिन्यू रखता है और एक एग्जांपल देता है कांजी का। वो बताता है कि कांजी कितना नालायक स्टूडेंट था, कोई भी टीचर उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन सभी लोगों ने उससे एक मौका दिया और उसे प्रेसिडेंट बनाया और आज सभी बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो ये भी बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल का मतलब ही है कि हम किसी को एक मौका देकर देखें, उसे चांस दें इम्प्रूवमेंट का। लेकिन अगर हम ये सब टीचर्स के हाथों में छोड़ देंगे तो वो बस पढ़ाकू बच्चों को ही काउंसिल में भर्ती करेंगे। कुजे की बात सुनकर लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और फिर तानिमिया वहाँ से रोती हुई चली जाती है और उसके पीछे पीछे आलिया भी। जब वो दोनों चली जाती है तो माया भी डिबेट क्विट कर देती है। इसका मतलब है कि आलिया और कुजे अब जीत चुके हैं। तानियामा रोती हुई जा रही थी लेकिन आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बताती है कि उसने ये सब क्यों किया। वो कहती है कि वो बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसने ये भी बताया कि उसे यूकी और कुजे की जोड़ी बहुत पसंद थी और हाँ वो उनसे थोड़ी जलती भी थी, पर वो उनकी इज्जत करती थी क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे और इसी वजह से वो इलेक्शन से हट गई थी क्योंकि उसे पता था कि वो यूकी और कुजे को कभी नहीं हरा सकती थी। इसीलिए इलेक्शन हारने के बाद भी वो उतना उदास नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि ऐसी जोड़ी को हराना नामुमकिन है। लेकिन जब उसने कुजे को आलिया के साथ देखा तब उसका दिल टूट गया था। उसका दिल कह रहा था कि वो इलेक्शन से खुद भी इसलिए हट गई थी क्योंकि वो कभी कुजे और यूकी को नहीं हरा सकती थी। लेकिन जब कुजे ने आलिया को चुन लिया तो उसे लगा कि उसके साथ धोखा हो गया है, पर अब उसे समझ
समझ आने लगता है कि इसमें उसके अलावा और किसी की गलती नहीं थी। उसने ये सब खुद ही सोचा और वो इलेक्शन से खुद ही हट गई थी, तो इसमें आलिया की कोई गलती नहीं थी। तो वो फाइनली आलिया से माफ़ी मांग लेती है और आलिया जाते हुए कहती है, मुझे खुद नहीं पता था कूजे ने मुझे क्यों चुना, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं उसके लायक हूँ। माया कहती है वो एक अच्छी लड़की है और तानिमिया जवाब देती है होगी ही कि कूजे ने उसे चुना है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये सब बातें आलिया कूजे को बता रही होती है और वो उससे कहती है मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगी कि तुम्हें यूकी को छोड़कर गलती नहीं की, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। कूजे कहता है मैंने यूकी को मिडिल स्कूल इलेक्शन में इसलिए चुना था क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर पाया था, पर इस बार बात अलग है। इस बार मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो उसे टॉन्ट करते हुए कहता है ये बात तुम्हें थोड़ी डिटेल में बतानी चाहिए थी। फिर वो ब्लश करते हुए बोलता है मुझे टीज करना बंद करो और वैसे भी तुम मुझे क्यों चाहते हो। वो एक स्माइल देकर रसियन में कहती है सिंपल क्योंकि तुम हो। लेकिन इस बार कूजे को समझ में नहीं आता कि उसने क्या कहा क्योंकि उसे पूरी रसियन समझ में नहीं आती। फिर हमें यूकी के घर का सीन दिखाया जाता है। यूकी के ग्रैंडफादर वो बात कर रहे होते हैं उस डिबेट के बारे में। वो कहते हैं कि इससे कूजे की इमेज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला होगा, पर तुम्हें उसे कभी नहीं हारना है। वो बताते हैं कि कूजे में इतना टैलेंट होने के बावजूद उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है और वो यूकी से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी प्राइस पर कूजे से नहीं हारना है क्योंकि तुम्हें हमारी फैमिली की इमेज को बचाना है। यूकी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी यूकी की मॉम पीछे से आके पूछती है क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। यूकी सवाल का जवाब भी हाँ में देती है और पूछती है आप ऐसा क्यों पूछ रही हो। उसकी मॉम बस कह देती है कि बस ऐसे ही और फिर उसे जाने देती है। यूकी अपने रूम में जाके अयानो को अपने गले से लगा लेती है। वो अपने दिखावे में नहीं दिखाती पर अंदर से वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में होती है। 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरा स्कूल उस डिबेट के बारे में बात कर रहा होता है और कैसे आलिया ने तानिमिया को भागने पर मजबूर कर दिया। आलिया के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उससे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो कूजे से अकेले बात करने के लिए कहती है। आलिया उसे बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा कि लोग तानिमिया के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर कूजे कहता है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं उसकी इमेज दोबारा क्लीन कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तभी कूजे नोटिस करता है कि टेबल के नीचे कोई है और वो अपने मन में सोचता है ये तो बिल्कुल रोमांटिक एनिमे का सीन लग रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ और करे आलिया उसके करीब आने लगती है और कूजे पूरी तरह से डर चुका होता है। कूजे सोचता है आलिया भी अब रोमांटिक सीन में क्यों आ गई, ये तो बस एनिमे में होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ ऐसी वैसी हरकतें करे कूजे बोलता है अब टेबल के बाहर से आ भी जाओ, हमें पता है कि तुम उधर हो। और टेबल के बाहर से चिसाकी और केनजाकी आ जाते हैं। ये देखकर आलिया बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है क्योंकि इतने वक्त से ये दोनों वहाँ थे और सारी बातें सुन रहे थे। अगर कूजे ने आलिया को नहीं रोका होता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर कूजे कहता है किसी ने कुछ नहीं देखा और किसी ने कुछ नहीं सुना, तो ये सीक्रेट हमारे बीच ही रहेगा। उसके बाद आलिया कहती है कि उसे कुछ काम आ गया है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूजे मियामी के पास जाता है। असल में वो चाहता था कि मियामी सबको सच बता दे कि तानिमिया वहाँ से इसलिए भागी थी क्योंकि मियामी ने वहाँ चीटिंग की थी। उसने ऑडियंस में आलिया के खिलाफ अपने लोग बिठा दिए थे। मियामी ये बात मान जाती है क्योंकि इससे उसके दोस्त का ही फायदा होगा। वो कहता है ये तो पूरी मूवी के सीन जैसा है, अब मैं किसी को भेजूंगा जो उसका आसानी से पीछा कर सके और ये बस एक ही शख्स कर सकता था। और बस ऐसे ही वो अयानो का नाम ले लेता है। अयानो का नाम लेते ही वो टेबल के नीचे से निकल आती है। कूजे बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सच में यहाँ आ जाएगी और ये भी पता चलता है कि इतनी देर से यूकी भी वहाँ थी। यूकी बताती है कि हम तो इधर सीक्रेट मीटिंग करने आए थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम भी इधर इसीलिए आए हो। उनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले अचानक से आलिया आ जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें पूरे स्कूल में ढूंढ रही थी और तभी उसकी नजर अयानो और यूकी पर पड़ती है। उसके बाद वो उन्हें शक भरी नजरों से देखने लग जाती है। फिर कूजे डर के आलिया को समझाने की कोशिश करता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम बस बात कर रहे थे। आलिया कहती है हाँ 3 बचपन के दोस्त अकेले कमरे में क्या ही कर सकते हैं, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये साफ था कि अब वो गुस्से में थी। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। आलिया अभी भी गुस्सा थी पर वो कूजे के बहुत नजदीक बैठी थी। कूजे को थोड़ा अजीब लग रहा था पर वो कहता है जब तक कोई हमें देख नहीं रहा तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तभी अचानक से रूम में अयानो और यूकी आ जाते हैं। वो पूछते हैं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम तुम्हारे साथ पढ़ें। आलिया सामने से कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे क्या दिक्कत होगी। पर फिर रसियन में कहती है तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मुझे कूजे के साथ अकेले रहना है। और कुछ ही देर में वहाँ मासा भी आ जाती है और उसके हाथ में एक हाइप्नोटिज्म की बुक होती है।
मासा आलिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे हाइप्नोटाइज करे, पर आलिया साफ मना कर देती है क्योंकि उसे इस चीज में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर बाद में वो कूजे के पास जाती है और वो मान जाता है। वो उससे कहता है कि वो अपनी उंगली पर फोकस करे और जब वो क्लैप करेगा तब वो हिप्नोटाइज हो जाएगी। जैसे ही वो क्लैप करता है मासा बेहोश हो जाती है। यूकी और कूजे चौंक जाते हैं, पर आलिया को लगता है कि ये सब नाटक हो रहा है। फिर वो बुक में पढ़ता है कि इसे वापस होश में कैसे लाना है और उसमें लिखा होता है कि इसे उसके कंधे पर टैप करना होगा। जैसे वो उसके कंधे पर टैप करता है मासा उठकर बोलती है, तुम क्लैप क्यों नहीं कर रहे? तुमने बोला था कि तुम क्लैप करोगे और मैं हिप्नोटाइज हो जाऊंगी। सब हैरान हो जाते हैं कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है, पर आलिया को अभी भी यकीन नहीं होता। फिर यूकी डिसाइड करती है कि हम ये आलिया पर भी ट्राई करते हैं। फिर कूजे आलिया के साथ भी वही चीज करता है, पर पता नहीं कैसे उसके साथ साथ मासा भी हिप्नोटाइज हो जाती है। फिर यूकी का शैतानी दिमाग चलने लगता है। वो कहती है, 2 हॉट लड़कियां हमारे साथ हैं तो हम क्या कर सकते हैं? और फिर वो ये सवाल हमसे पूछती है। हाँ, उसने फिर से 4th वॉल ब्रेक कर ली। वो मजाक मजाक में उन्हें बोल देती है कि वो दोनों अपने कपड़े उतार लें। तभी मासा उन्हें हक करके उनका सर सहलाने लग जाती है। कूजे पूछता है, आखिर हो क्या रहा है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते आलिया खड़ी होकर अपनी ड्रेस उतारने लग जाती है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये सच हो जाएगा, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें उठा देंगे। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब यूकी और कूजे दोनों डर चुके थे और तभी रूम में चिसाका आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मासा और आलिया क्या कर रहे हैं। फिर यूकी उसे सच सच बता देती है कि हमें इन्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी, पर अब ये रुक नहीं रहे। और जैसे हम चिसाका से उम्मीद कर सकते थे, उसने वही किया। वो दोनों को कराटे चॉप मार के बेहोश कर देती है और वो कूजे की तरफ देखकर बोलती है, लगता है तुम्हें भी इसकी जरूरत है। फिर कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि कूजे पढ़ाई कर रहा है, पर उसका पढ़ाई पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसे अपना फेवरेट एनिमे देखना था और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो घंटों तक पढ़ सकता था। पर उसे पता था कि इस बार उसके अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आलिया की इमेज डाउन हो जाएगी। और वो आलिया का नाम लेते ही उसका कॉल बजने लगता है और वो उसे टीज करते हुए कहता है, तुम्हें मेरी आवाज सुनने का इतना मन कर रहा था कि तुमने मुझे इतनी रात को कॉल किया। आलिया रसियन में जवाब देती है, तो क्या मैं नहीं कर सकती? ये सुन के वो चेयर से गिर पड़ता है। फिर वो आलिया को ये भी बताता है कि कैसे वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा था और उसे मोटिवेट करने के लिए आलिया उसे एक बैट लगा देती है। वो कहती है, अगर तुम एग्जाम में टॉप 30 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें मेरी विश पूरी करनी पड़ेगी। और इस बैट के बाद वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है और फिर वो आलिया को मजाक में कहता है, तुम्हें पता चल गया था कि कोई तुम्हारा बड़ा भाई मोटिवेटेड नहीं है, इसलिए तूने मुझे कॉल कर लिया। ये सुन के आलिया को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? बड़ा भाई? हम दोनों तो सेम एज के हैं ना। फिर कूजे उसे बताता है, मेरा बर्थडे 19 अप्रैल को है और तुम्हारा 7 नवंबर को, तो मैं तुमसे 7 महीने बड़ा हूँ। ये सुन के आलिया चुप हो जाती है। फिर कूजे बोलता है, अब हम कल मिलेंगे, और कॉल काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आलिया ने उसे कॉल इसलिए किया था क्योंकि वो हॉरर मूवी देख रही थी और उसे डर लग रहा था, पर अब वो उदास थी क्योंकि कूजे ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। वो कहती है, मुझे तो लगा ही था कि हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं, पर शायद तुम्हें ऐसा नहीं लगता। फिर 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब उनके एग्जाम्स खत्म हो चुके होते हैं और अब कूजे नोटिस करता है कि आलिया का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। अब वो रसियन में उसके साथ फ्लर्ट नहीं करते। इन 5 दिनों में एक बार भी उसने उसे रसियन में टीस नहीं किया। कूजे को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया है, तो वो उससे पूछता है। आलिया को लगा नहीं था वो उसका ये बिहेवियर नोटिस कर लेगा। फिर वो कहती है, अगर तुम्हें नोटिस किया तो इसका मतलब है कि तुम मेरी परवाह करते हो। कूजे इस बात पर कहता है, ये तो जाहिर है क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर आलिया कहती है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? दरअसल रसिया में अगर कोई किसी को अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाता तो इसका मतलब है वो उसे अपना दोस्त नहीं मानता। और ये रीजन था कि आलिया इतने दिन से उदास थी क्योंकि उसे लगने लगा था कि कूजे उसे अपना दोस्त नहीं मानता। फिर कूजे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उसने बर्थडे पार्टी रखी ही नहीं थी, पर फिर भी वो उसे कहता है, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मैं तुम्हें एक बर्थडे पार्टी दे सकता हूँ, हालांकि मेरे जन्मदिन को अब 3 महीने हो चुके हैं। ये बात सुनकर आलिया बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब जो कूजे के बारे में सोच रही थी वो बिल्कुल गलत था, वो सच में उसकी परवाह करता है। अगले दिन आलिया उस जगह पर आ जाती है जहाँ कूजे ने उसे बुलाया था और आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे क्योंकि आलिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर आलिया कूजे से कहती है, उन लोगों पे ध्यान मत दो, ये तो उनका रोज का है। कूजे पूछता है, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगती रहती होगी, तो तुम उनसे डील कैसे करती हो? फिर आलिया बताती है, मैं उनसे जापानीज की जगह रसियन में तब तक बात करती हूँ जब तक वो हार ना मान ले। कूजे अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है ये उनकी धुलाई नहीं कर रही,
फिर कूजे उसे कहता है बहुत अच्छा है कि तुम उनकी गंदी चाल में नहीं फंस रही। आलिया हंस के कहती है तुम्हें पता है ना कि तुम एक पोसेसिव बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। फिर कूजे बात संभालते हुए कहता है हम अकेले घूमने जा रहे हैं तो ये एक तरह की डेट ही तो हुई, तो इसमें गलत क्या है अगर मैं थोड़ा बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर भी रहा हूँ। आलिया को रियलाइज होता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये दोनों डेट पे हैं और वो रसियन में कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुन के कूजे अपने मन में चिल्लाता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत लड़की आज तक किसी के साथ डेट पे ना गई हो। वो रेस्टोरेंट में जाके थोड़ी क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं और कूजे बताता है जो यूकी और मेरे बीच में डिबेट होगी वो बिल्कुल अलग होगी। इसमें हम दोनों को अपने आइडियाज रखने होंगे और जिसको ज्यादा तालियां मिलेंगी वो जीत जाएगा। और वो ये भी बताता है कि इसमें यूकी को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ हम थोड़ी माइंड गेम्स तो खेल सकते हैं पर तुम कभी उसके लिए मानोगी नहीं। बाद में आलिया उसे एक स्माइल देती है और वो उसे थैंक्स कहती है इतने सपोर्ट करने के लिए। इसकी आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि कूजे ब्लश करने लगता है। ये देख के आलिया कहती है जब तुम ब्लश करते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो। और हैरानी की बात ये थी कि ये बात उसने जापानीज में ही बोली थी। कूजे अपने मन में सोचता है अब तो ये अपनी फीलिंग्स छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रही। और फिर वो उसे अपनी चम्मच से खिलाती है और कूजे खा भी लेता है। वो अपने मन में सोचता है ये चम्मच तो अब ये यूज़ नहीं करेगी, इसे पिछली बार नहीं की थी। पर ऐसा नहीं होता, वो उसी चम्मच का यूज कर लेती है और कूजे को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो अपने मन में बोलता है आज तो ये लड़की मेरी जान ही ले लेगी। इसके बाद आलिया उसे अपना गिफ्ट देती है और कूजे जब गिफ्ट खोलता है तो वो एक कप होता है। फिर वो उसे पूछता है ऐसा कप तो कपल्स यूज करते हैं ना। फिर आलिया एक स्माइल के साथ बोलती है हाँ और दूसरा कप मैं यूज कर रही हूँ तो तुम क्या कर लोगे। कूजे उसके सामने थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स अब छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी और वो अपने मन में सोचता है आज मैं इसके सामने कुछ नहीं जीत सकता। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और पूरा स्टूडेंट काउंसिल उसी के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन कूजे नोटिस करता है कि मासा उसे नजरें चुरा रही है। शायद उसने उसे हिप्नोटाइज करवा लिया था। बाद में कूजे के पेरेंट्स आते हैं तो वो वहां से चला जाता है और मासा और कूजे बर्तन साफ करने लगते हैं। कूजे को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि मासा उसे इग्नोर कर रही है तो वो उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है। मासा उसे मना कर देती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये सब आइडिया तो उसका ही था। वो बस थोड़ा एम्बेरस थी इसलिए उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर मासा उसे पूछती है आखिर उस दिन तुमने क्या क्या किया। तो कूजे बताता है वो मुझे और आलिया को हक करके सर छूने लगी थी। मासा कहती है फिर तो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। फिर वो पूछती है उस दिन तूने अपनी आंखें तो बंद की थी ना। कूजे अपना चेहरा मोड़ लेता है और बोलता है माफ करना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर वो सोचता है अगर कोई और लड़की होती तो वो गुस्से में उसका मुंह फोड़ देती। पर दूसरी तरफ मासा गुस्से में भी बहुत क्यूट लग रही थी। फिर मासा उसके गाल खींचने लग जाती है और बोलती है तुम एक गंदे बच्चे हो। तभी मासा की मॉम का मैसेज आता है और वो कहती है मुझे पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना होगा। मासा के जाने के बाद कूजे के पास आती है यूकी और कहती है फाइनली हमें अकेला टाइम मिल गया। फिर वो कहती है मुझे अब अपने बड़े भाई से प्यार चाहिए, जब से आलिया आई है तुम मुझे इग्नोर करते जा रहे हो। फिर वो एक उदास बच्चे की तरह टेबल पर लेट जाती है जैसे उसे नहीं पता कि क्या कर दिया हो। कूजे कहता है ड्रामा बंद करो और इग्नोर की बात तो तुम मत करो, वो तुम ही हो जो अयानो को पूरी तरह से इग्नोर कर रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि अयानो भी उसी रूम में होती है। ये तो कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूजे के दादा का मैसेज आता है कि वो अब स्कूल में पहुंच चुके हैं तो वो अपने दादा के पास चला जाता है। दरअसल कूजे के दादा माफिया मूवीज बहुत ज्यादा देखते थे और इसीलिए आज के दिन वो ऐसे कपड़े पहन कर आए हैं। उसके बाद कूजे और उसके दादा क्लासरूम में वेट कर रहे होते हैं और तभी क्लासरूम से बाहर आते हैं आलिया और उसकी मॉम। कूजे के दादा आलिया को देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं पर कूजे उन्हें सही समय पर रोक लेता है और आलिया से माफी मांगता है कि मेरे दादाजी बहुत ज्यादा फॉरेन मूवीज देखते हैं और इसीलिए वो फॉरेनर्स को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आलिया की मॉम बोलती है क्या तुम ही कूजे हो, मेरी बेटी तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है। फिर कूजे कहता है उम्मीद है कि वो मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती। तब आलिया की मॉम हंसकर कहती है वो तुम्हारे बारे में बस अच्छी बातें करती है और वो बहुत एक्साइटेड होती है जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है। कूजे ने अपनी नज़र बस थोड़ी देर के लिए हटाई ही थी पर उतनी देर में एक दुर्घटना हो जाती है। उसके दादा आलिया का हाथ पकड़कर बोलते हैं क्या तुम मेरी ग्रैंड डॉटर बनोगी। तब कूजे अपने ग्रैंडपा पर चिल्लाते हुए बोलता है अब बस फिर करो। उसके बाद आलिया और उसकी मॉम चलती जाती हैं और आलिया की मॉम भी आलिया से वही सवाल पूछती हैं जो उसके दादा ने पूछा था क्या तुम कूजे से शादी करोगी। फिर आलिया बोलती है मॉम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, लेकिन आलिया यहाँ पे ना भी नहीं कहती। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और कूजे और उसके दादा बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें यूकी की मॉम मिलती है और कूजे उसे देखकर अपना पास्ट याद करने लगता है। वो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता।
फिर हमें कूजे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल कूजे कभी लूजर था ही नहीं, वो हर चीज में अच्छा था, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, खेल कूद या फिर पियानो बजाना। पर उसकी मॉम उससे कभी खुश नहीं रहती थी और वो हर दिन मेहनत करता रहता था, बस इसलिए ताकि उसकी मॉम उसकी तारीफ करे। पर उल्टा जब वो एक दिन पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसकी मॉम उसे डांट देती है और वो पूरा अंदर से टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कूजे नींद से उठता है और आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए वो स्कूल भी नहीं गया। और तभी वो अपने दरवाजे पर एक नॉक सुनता है और उसके सामने कोई और नहीं, आलिया होती है। वो कहते हैं कि उसने सुना है कि उसे जुकाम है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आई हूँ। कूजे उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। पर आलिया उसे रोककर कहती है यूकी ने मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कूजे अपने मन में यूकी को काफी गालियां देता है क्योंकि वो हर बार उसके साथ ऐसा ही करती है। पर तभी आलिया हंसकर बोलती है ये झूठ है, यूकी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। कूजे अपना चेहरा नीचे करके कहता है मेरी छोटी बहन मुझे माफ कर देना, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। उसके बाद आलिया इंटरनेट पर देखकर उसके लिए एक अच्छी डिश बनाती है और जब वो देखती है कि कूजे अभी भी उसका कप यूज कर रहा है तो उसे अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर उसके कमरे में आती है और कूजे उसे तारीफ करता है कि उसने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना खत्म करने के बाद कूजे उससे कहता है कि तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। पर आलिया उससे कहती है तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं लिविंग रूम में पढ़ाई कर रही हूँ। और कूजे में भी उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे बहस कर सके, तो वो सो जाता है। जब वो कुछ घंटे बाद उठता है तो उसे लगता है कि आलिया अब जा चुकी होगी, पर ऐसा नहीं होता। अब तो अयानो भी आ चुकी थी। अयानो उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है ताकि वो उसे सहारा दे सके। और ये बात आलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है तुम इसे पीछे हट जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। तब अयानो कहती है मैं मास्टर मासाचिका की मेड हूँ तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। फिर आलिया कहती है तुम यूकी की मेड हो, कूजे की नहीं। अयानो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने शब्दों को संभालते हुए कहती है मुझे मिसिस यूकी ने ऑर्डर दिया है कि मैं मास्टर मासाचिका की केयर करूं। अयानो उसे ये भी कहती है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्या तुम्हें कल की तैयारी नहीं करनी। कूजे पूछता है कल क्या होने वाला है, पर आलिया उसे कहते कुछ खास नहीं। और अयानो को ये बोलने के बाद उसका ख्याल रखना, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अयानो कूजे के लिए खाना बनाती है और उसे दवाई भी देती है। वो सोने जाने वाला था पर अयानो उसके बेडरूम तक पीछा करती है। वो कहती है मैं तुम्हें नहला भी सकती हूँ, अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगता तो मैं आंखों पे पट्टी भी बांध सकती हूँ। पर कूजे साफ मना कर देता है। फिर अयानो कहती है कम से कम मुझे अपने बगल में सोने दो या फिर मुझे लोरी ही सुनाने दो। पर कूजे को मालूम होता है कि इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तो वो उसे ऑर्डर देता है कि वो दूसरे कमरे में जाके सो जाए। और अयानो एक ऐसी मेड थी जो अपने मास्टर का कभी ऑर्डर टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो चली जाती है। अगले दिन कूजे 12:30 बजे उठता है, इसका मतलब अब उसका स्कूल खत्म हो चुका होगा। फिर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है वो देखता है कि अयानो सफाई कर रही थी। वो उसे पूछता है क्या तुम स्कूल नहीं गए? तब वो रिप्लाई करती है आपकी सेहत मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो उससे ज्यादा बहस नहीं करती। कूजे को थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है और वो अयानो से बोलता है क्या तुम मुझे वो दवाई का डिब्बा ला के दे सकती हो जो आलिया लेकर आई थी। अयानो वही कर देती है और अयानो वो दवाई का डिब्बा ले आती है। कूजे का शक बिल्कुल सही था और ये वही दवाई थी जिसे खा के नींद आती है। कूजे समझ जाता है कि ये सब यूकी का प्लान था। अयानो उसके सामने सिर झुका लेती है और उससे माफी मांगती है कि उसे ये नहीं बताया, और वो ये भी बोलती है कि जो भी सजा वो देगा वो एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन कूजे के लिए ये सब मैटर नहीं करता था, उसे जल्दी से स्कूल जाना था आलिया के पास। कूजे जल्दी भागकर स्कूल चला जाता है और स्कूल में सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। जब वो क्लासरूम में पहुंचता है तो वो देखता है आलिया काफी उदास थी। वो कहते हैं मुझे माफ करो मैं फेल हो गई। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूकी आलिया से रिक्वेस्ट करती है कि तुम कूजे के घर जाकर उसे ये मेडिसिन दे दो, क्योंकि वो खुद नहीं जा सकती थी क्योंकि वो बिजी थी। और बाद में वो आलिया से रिक्वेस्ट करती है कि मिड डे ब्रॉडकास्ट में तुम मेरी गेस्ट बनोगी। हम तानियामा के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे वो बीच में ही मैदान छोड़कर चली गई थी, पर आलिया सीधा मना कर देती है कि उसे उसके बारे में कुछ नहीं बात करनी। फिर यूकी उसे फिर से कहती है तुम मेरी गेस्ट तो बन ही सकती हो, और उसे ये भी बताती है कि वो तानियामा वाली विक्ट्री को विक्ट्री मानती ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो पूरी तरह से फ्रीज हो गई थी और कूजे आकर उसे बचाने आया था। फिर आलिया कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया था? यूकी एक ईविल स्माइल देती है और पता नहीं क्यों वो कहती है तुम बिना कूजे के कुछ नहीं कर सकती, और अगर तुम मेरे ब्रॉडकास्ट में आओगी तो मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी, और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें कूजे की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। पर आलिया कहती है मैं कूजे पर और बोझ नहीं बनूंगी, और वो यूकी से कहती है मैं तुम्हें अकेले ही संभाल लूंगी।
फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो दोनों ब्रॉडकास्ट रूम में होती हैं, पर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले यूकी आलिया से माफी मांगती है। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी अच्छी दोस्त को खो दूं। कल पता नहीं मैंने तुम्हें इतना कुछ क्यों बोल दिया। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अब तुम अपना सिर उठाओ। फिर यूकी कहती है हाँ ये थोड़ा बहाना जरूर लगेगा, पर इसके पीछे एक रीजन था। मैं प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आलिया उससे पूछती है ऐसा क्या रीजन है। फिर वो बताती है मेरा एक बड़ा भाई था जो हर चीज में मुझसे बेहतर था, यहाँ तक कि पूरे खानदान को उससे ज्यादा उम्मीद थी, पर अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो मैं अपने भाई और परिवार के लिए प्रेसिडेंट बन के दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ये बोलकर वो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देती है, पर स्टार्ट होने से पहले वो आलिया से एक सवाल पूछती है और तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। इसके बाद आलिया के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर हमें करंट सीन दिखाया जाता है और आलिया कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया। पर कूजे उसे रोक के बोलता है तुम अपने आप को दोष मत दो, उसने बहुत ही गंदी चाल चली है। वो अपनी सैड स्टोरी सुना के तुम्हारा मोटिवेशन कम करना चाहती थी। पर आलिया अभी भी उदास होती है और कहती है मेरा रीजन उसके रीजन के जितना बड़ा नहीं है। तब कूजे घुटने पे बैठ के उससे बोलता है क्या हुआ अगर उसका रीजन तुमसे अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कम हो, तुम यूकी जितनी ही बेहतर हो और तुम उससे ज्यादा बेहतर बन सकती हो, बस तुम्हें ये प्रूव करना होगा। तब आलिया हंस के बोलती है ऐसा लग रहा है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तब कूजे गुस्से में बोलता है मेरी टांग खींचना बंद करो और दोबारा मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं ऐसा करूंगा। फिर आलिया कहती है मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे वो अपने गुजरे हुए भाई के लिए ये सब कर रही है, पर फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुन के कूजे यूकी को फिर से अपने मन में गाली देता है और बोलता है बस अपने प्लान के चक्कर में तुमने मुझे भी मरवा दिया। फिर कूजे भी एक ईविल स्माइल देता है बिल्कुल यूकी की तरह और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि यूकी ऐसे गेम्स खेलेगी, पर अगर ऐसा है तो हमें भी गेम में उतरना पड़ेगा। और आलिया उसे देख के ब्लश कर जाती है और हसीन में बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हो। तभी क्लास में तानियामा और मियामी आ जाते हैं। तानियामा उन दोनों से माफी मांगती है और आलिया उसे माफ कर देती है, पर तानियामा बोलती है तुमने ब्रॉडकास्ट में उसके बारे में क्यों नहीं कहा कि मैं कैसे बीच में खेल छोड़ गई थी। कूजे तानियामा को रोकता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम सबको बताने जा रही हो कि तुम उस दिन भाग गई थी और ये करके तुम बस आलिया की मदद करना चाहती हो, पर मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं। तानियामा तैयार हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी तरह आलिया की मदद करनी थी, लेकिन वो फिर भी बोलती है मुझे यूकी और तुम्हारी जोड़ी ज्यादा पसंद थी। कूजे बोलता है अगर उन्हें गेम ऐसे ही खेलना है तो हम उन्हें कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब शुरू होने वाला था इन चारों के बीच एक घमासान युद्ध। अगले दिन पहले स्पीच देने यूकी जाती है क्योंकि वो टॉस में जीत चुकी थी और वो उन सबको सजेशन बॉक्स दिखाती है जिसका आज तक कोई यूज करता ही नहीं था। फिर यूकी अपना रीजन भी बताती है क्योंकि अभी उनकी इच्छा पूरी होती ही नहीं थी, पर वो वादा करती है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो हर एक स्टूडेंट की इच्छा पूरी करेगी। और बस इतना ही नहीं, वो स्पोर्ट्स और बाकी इवेंट्स की ड्यूरेशन भी बढ़ा देगी। उसके साथ साथ वो हैलोवीन और क्रिसमस में भी कुछ नया करने की कोशिश करेगी। अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो सबको यूकी की बात ज्यादा पसंद आई और होता भी ऐसा ही है। उसे बहुत तालियां मिलती है। बाद में आयानो आके उसकी 4-5 तारीफें और कर देती है ताकि उसे और बूस्ट मिले। यूकी मिडिल स्कूल में प्रेसिडेंट रह चुकी थी तो बच्चे उसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि वो कितनी मेहनती और समझदार है। अब आती है आर्या की बारी। वो आते ही रशियन में स्पीच देने लग जाती है और ऑडियंस के साथ साथ हमें भी कुछ समझ नहीं आता। फिर आलिया माफी मांग के बोलती है जब भी मैं नर्वस होती हूँ मैं रशियन में बोलने लग जाती हूँ और बच्चों को ये चीज फनी लगती है। रशियन बोलने का पूरा मोटिव ये था कि असल में ये कूजे का आइडिया था क्योंकि इससे माहौल थोड़ा लाइट हो जाएगा और बाद में वो आलिया की बात अच्छे से सुन पाएंगे। फिर आलिया बताती है कि वो काम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती है और ये बात हम सभी जानते हैं क्योंकि हमने पूरी सीरीज में ये देखा है। लेकिन वो ये भी एडमिट करते हैं कि अभी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन उसके पास पूरा 1 साल है। अगर साल के बीच में उसे लगा कि वो इम्प्रूव नहीं कर रही है तो वो पीछे हट जाएगी। ये सुनकर सभी बच्चे चौंक गए थे क्योंकि वो खुद ही एडमिट कर रही थी कि अगर वो समझती है कि वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है तो वो पीछे हट जाएगी। वो ये भी बोलती है कि उसे पता है कि कोई आम काम नहीं है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगी। उसके बाद आलिया को भी बहुत तालियां मिलती है। वो यूकी की तालियों से ज्यादा थी जितनी कि उसने उम्मीद की थी। उसके बाद आती है कूजे की बारी और वो अपनी वही जोकर वाली हरकतें करता है लोगों को हंसाने के लिए। फिर कूजे बताता है कि पहले वो यूकी के साथ था लेकिन अब उसने उसका साथ छोड़कर आलिया का साथ दिया है और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। कूजे बताता है कि आलिया बिल्कुल ऑनेस्ट है और हम इसकी स्पीच देखकर ही बता सकते हैं उसने यूकी की तरह बड़े बड़े वादे नहीं किए, उसने बस वही कहा जो वो कर सकती थी। और वो ये भी बताता है कि आलिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये तक कि वो अपने ओपोनेंट को भी अट्रैक्ट कर सकती है।
तब कूजे रिवील करता है कि सबसे बड़ी चीज वो बताता है कि उसकी पुरानी ओपोनेंट जो पहले उसके खिलाफ थी अब वो उनका साथ देगी। और तभी पीछे से आते हैं तानियामा और मियामी। ये देख के सब हैरान हो गए थे कि तानियामा आलिया का साथ दे रही है, क्योंकि एक वक्त पे वो भी उसकी ओपोनेंट थी। तो इसका मतलब जो वो आलिया के बारे में कह रहा था वो सब सच था। उसके बाद सब खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और ये तालियां यूकी से भी ज्यादा थी। तो इसका मतलब जनरल मीटिंग आलिया जीत चुकी थी। दूसरी तरफ यूकी की स्माइल लेकर बोलती है, ये राउंड तुम जीत गए, पर बैटल अभी खत्म नहीं हुई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं और कूजे अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता, वो टॉप 30 के अंदर नहीं आ पाता। तो इसका मतलब अब कूजे को उसकी एक विश पूरी करनी होगी। फिर कूजे दूसरी तरफ देख के बोलता है, पूरे स्कूल को पता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो शायद तुम्हें अब मेरा फर्स्ट नेम ही लेना चाहिए। ये सुन के आलिया बहुत ज्यादा शर्माती है और उसका फर्स्ट नेम लेने की कोशिश करती है। और अब तो वो दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। अगर आपको ये सीन समझ नहीं आया तो जापान में सिर्फ फर्स्ट नेम से उन्हें बुलाया जाता है, जिसे हम अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब समझते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा क्लोज समझते हैं। तो ये सीन ये दिखाता है कि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर उससे भी ज्यादा। अगले दिन से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी, तो इसका मतलब अब ये है कि महीने तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। फिर कूजे बोलता है यूकी और अयानो गर्मियों की छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ प्लान बनाएंगे ताकि वो हमें नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन में कैसे हरा सकें। तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों भी गर्मियों की छुट्टियों में मिलते रहें। पर हम ये सब जानते हैं कि कूजे का असली मोटिव ये नहीं था, वो तो बस गर्मियों की छुट्टियों में भी आलिया से मिलते रहना चाहता था। और आलिया की स्माइल के साथ बोलती है, प्यार करता है। और ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है और इसी के साथ इस एनिमे का यहीं पे दी एंड होता है। अगर आपको आज का एनिमे पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर ये एनिमे पसंद आया है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाला एनिमे भी जरूर पसंद आएगा, उसे भी एक बार जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।